देखिए सर्कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए थ्योरम वगैरह कुछ हम आपको बताए थे, मतलब मे भी हमको लग रहा है कि 8 या 10 थ्योरम होगा उसका कन्वर्ज वगैरह लेकर। कुछ एक्स्ट्रा जो थ्योरम है, जैसे आर.एस. अग्रवाल देखोगे तो उसमें 18-20 ठो है, ठीक ना। तो कुछ एक्स्ट्रा अगर और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हम थ्योरम एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि आर.एस. अग्रवाल ख़त्म करने के लिए, मतलब कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में ख़त्म हो जाए, नहीं होगा तो दूसरा पार्ट हम लोग ले लेंगे, समझ गए ना। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए, जो भी हम लोग थ्योरम पढ़े थे उसी के थ्योरम के बेस पर हम लोग को करना है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और आर.एस. अग्रवाल बुक रख लेना अपने पास, तब समझ में आएगा, ठीक। जैसे देखिए इसमें क्या दिया है कि एक्सरसाइज 2L। अब देखो आर.एस. तो अपडेट होता नहीं है, जैसे एक बार आर.एस. निकल गया तो फिर दोबारा तो नया एडिशन का आप देखोगे तो हो सकता है कि एक्सरसाइज ये कुछ अलग होगा, बट वो क्वेश्चन वही सब है, समझ गए ना। यानी सर्कल में आपको कुछ कटा नहीं है, मतलब आपको सर्कल 9th में सारा चीज़ पढ़ाना है, वो नया एडिशन लो चाहे पुराना एडिशन लो, जो भी थ्योरम है सब, जो भी हम थ्योरम डिस्कस किए थे उस थ्योरम के बेस पर सारे क्वेश्चन करना है, ठीक ना। और कुछ थ्योरम आएगा तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे देखिए एक्सरसाइज 2L में क्या है, एक्सरसाइज 2L में क्या है, ठीक। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। बोला है कि बुक रख लेना अपने पास, तभी समझ में आएगा। जैसे देखो बोला कि अकॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ सर्कल, रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो बेसिक से इसमें खुद एडवांस में क्वेश्चन दिया है, ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन दिया। आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन सर्कल का बढ़िया बढ़िया दिया है, ठीक ना। तो बेसिक से ही उठाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि जो कॉम्प्लेक्स होगा हम उसी को डिस्कस करेंगे, ईजी को भी लेकर चलेंगे, ठीक ना, कि सबको समझ में आए प्रॉपर। तो बोला है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। जैसे देखो ये एक सर्कल है, ठीक, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अब ये 10 सेंटीमीटर ये रेडियस है, ये अब पूछ क्या रहा है, देखिए इसमें बोला है ना कि कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। अब कॉर्ड देखो कैसे खींचना है, अब तो डायमीटर तो है नहीं, कॉर्ड बोला है, क्योंकि आप सोचो कि रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर है तो हम डायमीटर कर देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 16 है तो इसका मतलब है कि वो डायमीटर नहीं है, कॉर्ड है। मतलब आप ये सब जोड़ कर चलोगे कि आप कैसे कॉर्ड खींचोगे, कि हम उसको डायमीटर नहीं ले लिए, समझ गया ना। तो सिंपल दिख ही रहा है कि आपको रेडियस 10 है, अगर हम इसका ट्वाइस कर देंगे तो डायमीटर 20 होगा। और जानते हैं कि सारे डायमीटर एक कॉर्ड होते हैं, बट सारे कॉर्ड एक डायमीटर नहीं होते हैं, समझ गया ना। ये आप पहले से फैमिलियर हो, तो जो चीज़ पढ़े उसको जोड़ कर चलना है, ठीक ना। अब ये है, अब कॉर्ड कैसे खींचोगे, मान लो ये कॉर्ड ले लिए, ठीक ना, ये कॉर्ड हो गया 16 सेंटीमीटर, इसका लेंथ 16 सेंटीमीटर दिया है। अब रेडियस देखो, आप ऐसा देखना है, थोड़ा सा देखो इसमें फिगर वगैरह, जब सर्कल के क्वेश्चन में फिगर नहीं रहेगा तो थोड़ा सा सर्कल देख कर चलना है कि हमको कैसे बनाना है और कैसे उसका कंस्ट्रक्शन करना है। थोड़ा सा सर्कल में ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है और ये कॉर्ड है, जैसे हम कॉर्ड का लेंथ ले लेते हैं BC, ठीक। निकालना क्या है, इसमें बोला है ना कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक ना। अब देखो क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी डिस्टेंस पूछा है। कहाँ से डिस्टेंस पूछा है, से कहाँ से पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से डिस्टेंस पूछा है, समझ गए। कहाँ पर, कॉर्ड पर, तो कॉर्ड पर जब हम सेंटर से डालेंगे तो परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक ना। अब देखो कहने का मतलब ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, इसको 10 ले लेते हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इधर बनाने की कोई जरूरत नहीं। तब देखो पहले, अब देखो पहले कैसे खींचे तो अब कैसे खींच दिए, तो कोई तो दिक्कत है नहीं। आप देखो जब हम यहाँ पर ले रहे थे 10 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर ले रहे थे, तो आप ही पहले बताइए यहाँ से कुछ फिगर वगैरह हमको बनना चाहिए ना भाई, फाइंड आउट करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो यहाँ से देखो हम इसे कनेक्ट करने का क्या रीजन है भाई, हम कॉर्ड इधर खींचे तो हम इसे कनेक्ट कर दिए, ये सब लेकर चलेंगे। अब ये डिस्टेंस आपको पूछा है, अब ये हम ले लेते हैं E, ठीक ना, ये ले लेते हैं, ओके मिस्टर, E ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक ना। अब आप जानते हैं, थ्योरम पढ़े हैं, ये थ्योरम पढ़े हैं कि जैसे आप मान लीजिए ये कॉर्ड है, अगर हम ये सेंटर से ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, तब ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये भी 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पाइथागोरस यूज कर लोगे, तो पाइथागोरस यूज करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो OE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा लिख लेना कि OBC जो है ना, ये क्या है, OBC जो है एक राइट ट्रायंगल है, ठीक ना, हिपोटेनियस है, ये इसका स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर देखो OE कितना है, OE आपका पता करना है, इसको रहने दो एज इट। और देखो B कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर कर दिए। और OB कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर कर दिए, ठीक।
अब ये OE होल स्क्वायर, अब ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 64, OE जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 100, ये 36, तो OE कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, समझ गए, यानी 6 सेंटीमीटर। यही पूछ रहे, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो हम क्वेश्चन सेकंड छोड़ दे रहे हैं, समझ गया ना। क्वेश्चन सेकंड क्यों छोड़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है, बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो अब इसका कन्वर्ज दे दिया है, मतलब ये लेंथ दिया है, ये लेंथ दिया है, रेडियस दिया है, तो हम ये निकाल लेंगे और इसका ट्वाइस कर देंगे, आ जाएगा, समझ गया ना। तो वही चीज़ है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें पूछा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लिए इसमें, अरे सॉरी इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो हम ये निकाले हैं। इसमें कॉर्ड दिया, इसमें रेडियस दिया, उसमें कॉर्ड दिया, सॉरी उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया, रेडियस दिया, ये चीज़ दिया है। जैसे देखो ये कॉर्ड नहीं दिया है, अब ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, ठीक ना, ये दिया है, ये दिया है, तो पाइथागोरस ये निकाल लेना और इसका डबल कर देना, आ जाएगा, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। चलिए देखिए अब आगे देखो, अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, टेंशन मत लो, अभी आ रहा है कॉम्प्लेक्स, समझ गया ना। क्वेश्चन 3 क्या है, इसमें दिया, बोला है कि अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर ड्रॉन एट द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो तीनों अलग अलग चीज़ पूछ दी है। इसमें थर्ड वाले में क्या बोला है, थर्ड में बोला है कि एक सर्कल है, अभी सर्कल का रेडियस हमको पता नहीं है, आई डोंट नो, यू डोंट नो, सर्कल का रेडियस मतलब पूछ रहा है, ठीक। इसमें क्या दिया, बोला है कि कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड का लेंथ दिया है, ये कॉर्ड का लेंथ दिया, देखो AB जो है ये कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये सेंटर हम मान लेते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल दिए, समझ गए। अब आपको ये पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक ना, ये 90 डिग्री है, तो ये पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है, तो इसमें कॉर्ड दिया है। अब कॉर्ड कितना दिया, देखो कॉर्ड दिया आपके पास 30 सेंटीमीटर, तो ये 15 हो जाएगा, 15, ये भी 15 हो जाएगा, 2 इक्वल हाफ्स कर दिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अब इसमें 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, सेंटर से परपेंडिकुलर जो डाला है कॉर्ड पर वो दिया है। लैंग्वेज समझना, ठीक ना, क्योंकि आगे आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो। जैसे देखो अब इसका पाइथागोरस 15 का स्क्वायर कर दी 225, 8 का स्क्वायर कर दी 64, तो ये आ जाएगा 289 आ जाएगा। अब 289 का निकालोगे तो 17 आ जाएगा, दिस इज 17 आंसर, समझ गए। तो ये थोड़ा लिख कर अब कर लेना, हम ऐसे ही लिख दिए, समझ गया ना, ये चीज़ें हैं। तो आ रहा है मिस्टर, चलो ठीक है। अब जैसे देखो, अब यहां पर देखो क्या दिया है, फोर्थ क्या दिया है, ठीक। फोर्थ में बोला है ना, अच्छे से आप समझना है, ठीक ना, ये ठीक क्वेश्चन है। बोला है कि इन अ सर्कल रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। इसमें बोला है कि AB और CD 2 पैरेलल कॉर्ड है, समझ गया ना। तो थोड़ा सा आप समझा देते हैं कि पैरेलल कॉर्ड है। जैसे मान लीजिए देखो एक सर्कल है, ठीक ना, अब ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, तो पैरेलल कॉर्ड है। अब पैरेलल कॉर्ड जैसे मान लो ये सेंटर है, तो पैरेलल कॉर्ड ऐसे हम खींच सकते हैं, ऐसे, ठीक ना, या तो हम ऐसे खींच सकते हैं, देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये मान लो सेंटर ये है, तो ये खींच सकते हैं और ऐसे खींच सकते हैं। तो देखो अब ये आपस में दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है। अब ये पैरेलल लेट किए है ना, पैरेलल करना होगा तो उसके लिए हम लोग कुछ और तरीका से करेंगे, उसको पैरेलल बताएंगे। पैरेलल तो पूछा नहीं है, पैरेलल तो गिवन है। तो देखो हम ऐसा पॉसिबिलिटी क्यों बनाए हैं, देखो ये सेंटर है, तो सेंटर से अबव है, ये सेंटर से बिलो लाइन है, भाई सेंटर से ये अबव है, सेंटर से बिलो है, तो ये देखो ये अपोजिट में पैरेलल है, ये अपोजिट पैरेलल है, क्या है, अपोजिट पैरेलल है। अपोजिट पैरेलल मतलब समझ रहे ना, सेंटर की इधर है, सेंटर की इधर है, और ये कैसे पैरेलल, ये सेम साइड में पैरेलल है, समझ गए, क्या है, सेम साइड में पैरेलल है। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले ही समझा दे रहे हैं, ठीक ना, कि जैसे मान लो ये कॉर्ड है, मान लीजिए ये कॉर्ड है AB, ठीक, और एक CD कॉर्ड है। दो क्वेश्चन पूछा है, जैसे हम दोनों बनाए हैं, अभी पढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक। ये मान लीजिए AB और CD दोनों पैरेलल है, और यहाँ पर देखो EF जो है ना, EF और GH भी पैरेलल है, ठीक। अब इसमें हम कॉर्ड का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, सॉरी परपेंडिकुलर से कॉर्ड पर डिस्टेंस पूछ रहे हैं, समझ गए ना। जैसे अब देखो एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक, देखो जोड़ कर, इसलिए हम बता रहे हैं ना कि अगर जोड़ोगे नहीं तो बेकार है, समझ गए ना, क्योंकि जोड़ने नहीं आएगा तो फिर एजुकेशन लेना कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो एजुकेशन लेने से हमको लग रहा है कि कोई गारंटी नहीं नौकरी वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ गए। तो बाहरी समस्या से हम कैसे उसको मतलब प्रोटेक्ट कर ले,
कोई भी बाहरी समस्या है तो। अब बाहरी समस्या क्या है, अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझ गए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसको प्रॉब्लम होगा, हैं? एजुकेशन लेने से तो आपको नौकरी मिलेगा नहीं, क्योंकि वही नौकरी छीन लेगा। हाँ, नौकरी उसी को मिलेगा जो स्किल उसके अंदर है, पोटेंशियल है, दम है, कुछ नया नया इनोवेट करता है, नया नया चीज़ें बनाता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें जरूरी है। तो एजुकेशन लो तो अब थोड़ा बड़ा चैलेंज है, ठीक ना। तो आप जोड़ना सीखो अभी से ही, भले 9th में हो 10th में, जो भी जोड़ेंगे तो सही रहेगा। इस बात को जरूर ध्यान रखना है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो बाहरी समस्या सबसे बड़ा चैलेंज है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले नहीं था, अब है, समझ गया ना। तो ध्यान देना है। जैसे देखिए अब ये क्या है, अब इसमें क्या पूछेगा, जैसे हम लोग देखो एक थ्योरम पढ़े थे कि जैसे मान लीजिए ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड है, ठीक, ये कॉर्ड है। अब देखो ये दोनों का कॉर्ड का लेंथ अगर इक्वल होगा, जैसे मान लीजिए AB है और ये CD है, ये दोनों का कॉर्ड का लेंथ इक्वल होगा। तो हम आपको एक थ्योरम बताए थे कि जब हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हम M लेट कर लेते, इसको N लेट कर लेते। तो यहाँ पर देखिए OM जो होगा ON के इक्वल होगा ना, बात समझिए। तो अगर ये दोनों कॉर्ड, दोनों में से कोई एक कॉर्ड दिया है और रेडियस दे दिया इस सर्कल का, तो ये पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए आसान है। ये क्वेश्चन मेरा समझ रहे हो ना। क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि देखो एक तो ऐसे कंडीशन दिया है, एक ऐसे दिया है, मान लो हम तीसरा अपने से कर दिए, चौथा हम अपने से कर दिए, पांचवा अपने से कर दिए, कुल जोड़ दिए, देश भर के जोड़ दिए, समझ गए। तो जोड़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, एक क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ लोगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना। रटा रटी ये पढ़ने से मतलब तो है नहीं। अब देखो फैक्ट को अगर रटेंगे, फैक्ट को अगर रटोगे, लर्न करोगे, जो भी है सीखोगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। माइंड को ट्रेंड करो, समझ गया ना। माइंड को ट्रेन करने का मतलब है कि आपके पास एकदम होना चाहिए अलग अलग तरीके से करने का क्वेश्चन वगैरह। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि कुछ जितने मेरे पास डाइवर्सिटी हो रहा है, मतलब हम किसी क्वेश्चन को करें तो डाइवर्सिटी करें, मतलब उसको जानबूझकर थोड़ा फैलाएं, समझ गया ना। तो इससे क्या होगा, माइंड इनहेंस होगा, थोड़ा सा दिमाग बढ़ेगा, ब्रेन, समझ गए। तो चलिए ठीक है, देखो इधर तो यहाँ पर सिंपल है। अब रेडियस देखो ये दिया रहता है, मान लीजिए ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक, और कॉर्ड का लेंथ दिए 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए, चलिए 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। तो पाइथागोरस ये निकाल लेंगे और जितना ये होगा उतना ही नीचे होगा। अब हमको ये ट्रेंगल ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे ये फिगर बनाया देख रहे हो ना, क्योंकि हम 2 ट्रेंगल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको 2 ट्रेंगल लेना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में 2 ट्रेंगल लेना होगा, यहाँ पर एक ही से काम चल जाएगा, एक ही राइट ट्रेंगल से चलेगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा बाई थ्योरम से। बट यहाँ पर हमको कोई थ्योरम हेल्प नहीं कर रहा है, समझ गए। हाँ, दूसरा थ्योरम हेल्प करेगा, ये थ्योरम हेल्प नहीं करेगा, बात समझ गए कि नहीं। ये थ्योरम यहाँ हेल्प कर रहा है कि जितना ये लेंथ होगा उतना ये होगा। तो हमें ये रेडियस दिया है और ये दोनों में से कोई ये कॉर्ड दिया रहेगा, मान लो दोनों कॉर्ड सेम ही रखे हैं तो एक ही कॉर्ड ना दिया रहेगा और रेडियस दिया रहेगा, सर्कल बनाएंगे तो ठीक। तो पाइथागोरस ये निकाल लेंगे, ये वाला साइड जितना ये होगा उतना ये होगा, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा 2 पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, समझ गए। इसी तरीके से यहाँ भी सोचना है, क्वेश्चन यही है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे देखो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी पढ़ो 2 बार 3 बार। जैसे देखो ये इसमें बोला है ना कि इन सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब वही सर्कल यहाँ भी है, समझ गए ना। पॉसिबिलिटी देखो, वो डाइवर्सिटी कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए देखो क्या है ना कि हम लोग क्या पढ़ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप NCERT ही पढ़ते हो, NCERT पढ़ते हो, ठीक ना। अब एक NCERT के एक क्वेश्चन है ना, उसको 10 तरीके से सोचो, 10 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए कि नहीं। अभी देखो एक लड़का इस बार IIT में 300 में 300 नंबर लाया है, समझ गए, 300 में 300 नंबर लाया है IIT के एग्जाम में। अब वो NCERT को बता रहा था, सब NCERT को बताता है कि NCERT पढ़ो, समझ गया ना। तो NCERT पढ़ने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन लगा ली, वो ऐसे नहीं पढ़ने का मतलब है, डिकोड करके पढ़ना है। डिकोड करने का मतलब है कि एक क्वेश्चन को कर रहे हो ना, एक क्वेश्चन को कर रहे हो तो उसको 10 तरीके से उसी क्वेश्चन को सोचो, समझ गए। तो और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन उतना हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से दूसरा हम लोग बुक पढ़ते हैं, समझ गए ना। तो वैसे ही मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी पढ़ो, एक क्वेश्चन लगा तो उसको कई तरीके से बनाकर देखो कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटी होगा। मेरा बात समझ पा रहे कि नहीं। वो सब बोलता है कि आप इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, बट करते कहाँ हो। जैसे देखो ये, ठीक, ये हो गया। ये अब देखो इसमें क्या दिया है, बोला है कि इन्हें सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, AB and CD 2 पैरेलल कॉर्ड्स लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इफ दे आर,
देखो सभी लोग बोल देते कि एनसीईआरटी पढ़ो, ये नहीं बोलते कि कैसे पढ़ना है, और वो बोलते हैं तो आप वैसे तो पढ़ नहीं पाओगे। भाई हमारा स्ट्रेटजी अलग रहेगा, हम दूसरे के स्ट्रेटजी जैसे कैसे फॉलो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो हमको कैसे पढ़ना ये जरूरी है। बुक के चक्कर में मत रहिए देश भर का, ठीक, कोई भी पढ़ो बढ़िया से पढ़ो। ये हो गया 5 सेंटीमीटर है, देखो ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर ले लिए। अब उसी से क्यों जुड़े, फिर देखो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, दोनों सेम साइड में बोला है, ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर से एक साइड में, मतलब एक ही तरफ है, या तो बिलो ले लो या एबव ले लो, एक ही तरफ है, ये अपोजिट में है, अपोजिट में है, समझ गए। वही सर्कल को यहाँ रख रहा है, दो केस बना रहा है कि अपोजिट रखेंगे तो इस मतलब ये जो पैरेलल कॉर्ड है इन दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है, पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन, समझ गए, ये पूछा है, सेम इज आस्किंग बट सेम साइड, समझ गए, और रेडियस इज ऑलरेडी गिवन एट 5 सेंटीमीटर, बट कॉर्ड इज मेंशन दैट also given that chord, तो chord is what, chord is 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, both are different because already देखो हम बताए थे कि उसमें सेम रहता तो एक ही chord का बात करता, तो थ्योरम वगैरह कुछ होता, तो यहाँ 8 और 6 अलग अलग है। देखो chord तो रखेंगे तो डिफरेंट होगा ही, समझ गए। कब सेम होगा, एक डायरेक्शन में रखे। आप सोचो अगर हम ये पूछेंगे कि मान लो अगर दो पैरेलल कॉर्ड रख रहे हो, अगर एक ही साइड में रख रहे हो तो दोनों का डिफरेंट लेंथ हो जाएगा, समझ गए। जब वो अपोजिट में रहेगा तभी सेम हो सकता है, ये एक लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है, देखो एक फैक्ट है, समझ गया ना। तो ये भी जोड़ो, एक क्वेश्चन ये बन गया कि जब दो कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे तो क्या एक साइड में दोनों को अगर रख कर दोनों को लेंथ को इक्वल बता दिया जा सकता है? नो, नेवर एवर, समझ गए। तो ये सब भी जोड़ो कि थोड़ा सा अच्छा रहे। जैसे देखो ये हो गया, ठीक है, ये समझ गया ना। अब यहां से m रख लिए, ठीक ना, और यहाँ l रख लिए, तो देखो इस पर ये परपेंडिकुलर है तो ये इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। अब ये प्रूव कर सकते हो, ये एक अलग चीज हो गया कि प्रूव कैसे करोगे। जैसे देखो ये मान लो एक सर्कल है, ठीक, पढ़ा रहे कि थोड़ा सा आपको पता रहे कि हाँ ऐसे पढ़ा जाता है, ये नहीं कि हम सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए नहीं, मतलब हम जोड़ेंगे, जो पढ़े उसको जोड़ेंगे, ये आदत पहले से है। अब तो मान लो ये यही आ गया तो आपको बता रहे कि जोड़ो, ऐसे करो, तब दिक्कत नहीं होगा। ये आपको पहले से आना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं आना चाहिए कि जोड़ो, आपको जोड़ने आना चाहिए ना। हम बोल देंगे तो आप जोड़ने आ जाएगा क्या? नहीं, आपको अपने से जोड़ने आना चाहिए। तो जैसे देखो ये, ठीक, ये हो गया। अब जैसे देखो ये चीजें क्या बता रहे थे, हाँ देखो ये अगर ये पैरेलल है तो ये इस पर ये कैसे परपेंडिकुलर, इस पर कैसे परपेंडिकुलर है, तो देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, इसके वजह से पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो इसके हिसाब से ये ON जो होगा, OM जो होगा, दोनों पर ON जो होगा CD पर परपेंडिकुलर है और उसी लाइन को एक्सटेंड किए हैं, तो जो OM होगा वो भी AB पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक थ्योरम हो गया कि जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो सेंटर से उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे और उसी सेंटर से उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये क्या होंगे, वो दोनों पर परपेंडिकुलर पड़ेगा। बात समझ गया ना, तो ये ध्यान देना है, ठीक। तो आप इसको भी जोड़ो, चलो ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, तो सबसे पहले देखो हम ले लेते हैं OAM ट्रायंगल ले लेते हैं। अब OAM ट्रायंगल लेंगे तो देखो एक हो गया। अब एक थ्योरम ये बताए थे, अब जैसे देखो जोड़ो, थ्योरम बताए तो जोड़ने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन करने के लिए नहीं बता, क्वेश्चन तो करेंगे ही, बट देखो हम कैसे जोड़ते हैं, जितना हो सके जोड़ो। अब इसमें और दूसरा थ्योरम जोड़ो, तीसरा थ्योरम जोड़ो, सब जोड़ दो इसमें, ठीक, कोशिश करो जोड़ने के लिए। जैसे देखो एक पढ़े थे कि ये अगर ये कॉर्ड रहेगा तो ये सेंटर से ये, अब ये कॉर्ड का लेंथ जो होगा अगर बड़ा होगा तो ये सेंटर से पास में होगा, तो यानी ये 8 लेंगे, CD 8 लेंगे, AB को 6 लेंगे। अब अपने से तो AB को 8 नहीं ले लोगे, CD को 6 ले लोगे। अब कहोगे सर वहाँ तो दिख ही रहा है, सर बड़ा छोटा कौन दिख रहा है, हाँ वो ठीक है दिख रहा है, लेकिन कभी कभी हम लोग नहीं ऑब्जर्व करते तो हम लोग गलत भी ले लेते हैं। हाँ, जो सेंटर से नजदीक में रहेगा कॉर्ड उस कॉर्ड का लेंथ बड़ा होगा, समझ गए। तो यानी CD का जो लेंथ होगा 8 होगा, CD का लेंथ कितना होगा, 8 होगा, और जो AB का लेंथ होगा वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आया। तो अब यहाँ पर अब अगला थ्योरम जोड़ो, अगला थ्योरम जोड़ो सर्कल का। जैसे देखो ये एक सर्कल है, अरे तुम भूल रहे हो ना, तुमको भूलवाते हैं, देखते हैं कितना भूलते हो, समझ गए, भूले हो ना, गुड, वेरी गुड। जैसे देखो ये कॉर्ड है, ये सेंटर से अगर ये परपेंडिकुलर डालोगे तो ये लेंथ इक्वल होता है, तो ये भी थ्योरम यूज होगा,
समझ गए? चलो ठीक है। तो यानी अब देखो यहाँ पर Cn जो होगा कितना होगा, Cn किसका हाफ है, CD का हाफ है, और CD कितना लिखे हैं, 8 लिखे हैं, तो 4 हो जाएगा। और जो m होगा वो m कितना होगा भाई थ्योरम के हिसाब से 6 है तो 3 हो जाएगा, ठीक, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब आप देखो कौन सा ट्रेंगल ले लोगे, अब ट्रेंगल ले लो। अब हमको निकालना क्या, हमको mn निकालना है, mn निकालना है। क्या निकालना है, mn, दो कट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले OM निकालोगे। अरे भाई हमको mn निकालना है ना, तो mn निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले OM निकालोगे। आपको पूछोगे सर OM कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, OM जो निकालोगे पाइथागोरस से निकालोगे। अब पाइथागोरस से निकालोगे तो कौन सा ट्रेंगल लोगे, समझ गए, राइट ट्रेंगल है कि नहीं है, राइट ट्रेंगल है, OM एक ट्रेंगल लोगे। फिर इसी तरीके से ON निकालोगे, कौन से ट्रेंगल से, OCN से निकालोगे। फिर MN निकालना है तो क्या करोगे, OM निकाल लेंगे OM से, और ON निकालेंगे OCN से, और माइनस कर देंगे तो MN आ जाएगा। बस सिंपल है, आगे समझ में? चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखो लिख दे रहे हैं। अब देखो इतना जब हम समझा दिए तो कोई भी कर लेगा, समझ गए कि नहीं। अब वो नहीं करता है, तो उसका प्रॉब्लम है ना, मेरा थोड़ा ना प्रॉब्लम है। वो नहीं करेगा तो अब बताओ, इतना बताने के बाद अगर कोई ना करे तो बताओ वो क्या पढ़ने लायक है? चलो ठीक है। जैसे देखो तो यहाँ पर OM का स्क्वायर प्लस क्या कर दिए, M का स्क्वायर और इक्वल टू क्या, OA का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो OM तो निकालना है ना, OM एज इट रहेगा, चलो ठीक है। और देखो यहाँ पर लिख लेना थोड़ा अच्छे से, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, M कितना है, M 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया, ठीक। और वो रेडियस है 25 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा OM आपका 16, 25 में से 9 16 OM स्क्वायर, यानी OM कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। OM कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो आप कौन सा ट्रेंगल से यूज करोगे, यहाँ कर देते हैं। आप कौन सा ट्रेंगल से यूज करोगे, अब लोगे यहाँ पर कौन सा ट्रेंगल लिए थे, यहाँ ट्रेंगल लिए थे OAM लिए थे, एक राइट ट्रेंगल है। अब यहाँ पर ले लो OCN, अब यहाँ लिख लेना अच्छे से। तो OC का स्क्वायर, OC वो हिपोटेनियस है, लॉन्गेस्ट साइड है, तो CN का स्क्वायर और प्लस क्या लिखोगे, CN का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, ON का स्क्वायर, ठीक। अब देखो CN कितना है, CN देखो 4 है ना, 8 तो 16 हो जाएगा। और ON कितना है, ON तो निकालना है, ON का स्क्वायर, और ये 25 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा ना, तो ON कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। अब आपको MN निकालना है, तो OM 4 है, ON 3 है, तो माइनस कर दो तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो MN कितना आ जाएगा, MN 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात समझ में आया। ये पहला पार्ट था, 4th का पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, समझ गए कि नहीं, कोई डाउट है बोलो, ठीक। जैसे देखिए फिर से बना देते हैं, देखो दूसरा क्या है, अब तो समझ ही गए। देखो हम लिखेंगे कम, समझाएंगे ज़्यादा, समझ गए कि नहीं, क्योंकि आप लिख भी लोगे अपने से, जब समझ में आ जाएगा। तो लिखने के लिए तो बहुत सारा है, गूगल है, कहाँ है, आप लिख लोगे, बट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए बढ़िया से, ठीक, कि रिवाइज ना करना पड़े उतना। जैसे देखो सेकंड में क्या बोला, 4th का सेकंड में वही सर्कल है, रेडियस वही है, समझ गए, रेडियस वही है। अब देखो एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है, रट नहीं ना रहे हो, नहीं रटना नहीं है। तो रेडियस कितना है, आप देखो दोनों अपोजिट में है, पैरेलल है, समझ गए। अभी ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये ऐसे हमको क्या पूछ रहा है, MN पूछ रहा है, और दिया क्या है। अब इसमें देखो कोई भी 8 6 ले सकते हो, अब वो बड़ा छोटा के हिसाब से ले लो भाई, सेंटर के इधर उधर है तो कैसे अब डिसाइड करोगे कौन सा बड़ा लें कौन सा छोटा लें। हाँ, तो A हो गया, इसको मान लिए B, तो ये भी 8 सेंटीमीटर, तो इसको ले लेते 4 हो गया। ये CD को 6 है तो 3 ले लिए, ठीक। और रेडियस देखो, ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। अब ऐसा ही क्यों जोड़े हैं भाई, ऐसे क्यों जोड़ रहे हैं, हाँ आप इधर से जोड़ दो, इधर से जोड़ दो, समझ गए। लेकिन 2 ट्रेंगल लेना पड़ेगा,
समझ गए, क्योंकि हमको ये निकालना है और ये निकालना है। अब ये निकालोगे तो इससे जोड़ोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ये निकालोगे तो इससे जोड़ोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। अब इधर जोड़ो, अच्छा इधर जोड़ो, चलो। तो आप फिगर को भी रटो मत, आप इसको समझो कि ठीक है। चलो देखो हो गया ये। अब यहाँ पर देखो रेडियस 5 है, तो अब देखो 5 25, 16 घटा दो 3 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए, समझ गया ना। पाइथागोरस है, ओ एम एक राइट एंगल है, ओ ए का स्क्वायर कर दिए इजकल टू ओ ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, तो 25 हो गया, 16 हो गया, 9 हो जाएगा, 9 का रूट निकालो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली 5 और ये 3 है, तो 25 में से 9 घटा दो 16 हो जाएगा, 16 में से 4 आ जाएगा, तो लेंथ कितना आ जाएगा एम एन 7 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, समझ गए, आया बात समझ में कि नहीं। हेलो चलिए आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही कुछ है, अगर इसमें नहीं आया होगा समझ में, हो सकता है कि डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो देखो डायरेक्ट क्या है, समझ ही रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ठीक है, देखो इसमें बोला है कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स है, लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस 17 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। समझ गए। जैसे देखो ये एक कॉर्ड है, एक सर्कल है, सॉरी 5th क्वेश्चन नंबर क्या बोला है इसमें बोला है कि दिया है इसमें कि 30 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर, 2 कॉर्ड है, अपोजिट में है, ठीक, अपोजिट में है, और उसका रेडियस कितना है 70 सेंटीमीटर, डिस्टेंस पूछ रहा है कॉर्ड का, वही चीज़ है। हाँ देखो ये 30 ले लेते हैं और ये 16 ले लेते हैं, देखो यहाँ पर बोला है कि अब देखो, अब हम इन फ्रंट वो अपोजिट क्यों रखे हैं, क्यों हम सेम साइड में नहीं रखे, सेम साइड में रख देंगे तो कोई दिक्कत है। बोला है कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स लेंथ 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड, लिखा तो है अपोजिट साइड, समझ गए क्या है, अपोजिट साइड है। ये 30 है तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल दिए और यहाँ से भी, ये दोनों पर परपेंडिकुलर होगा ओ एम एन, ये 90 ये 90 हो गया ना। ये कितना आ जाएगा 15 और ये भी 15, 30 है ना, अरे 30 है तो हाफ कर दिए ना थ्योरम के हिसाब से, और ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। निकालना हमको एम एन है, ठीक, लेकिन दिया इसमें क्या है, बोला कि सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, वही पूछा है, रेडियस ही पूछा है। अब देखो हम इसमें थोड़ा सा अलग कर देते हैं, अब इस क्वेश्चन के अलावा तो थोड़ा करना कैसे, ठीक, तो रेडियस दिया है मिस्टर, ये रेडियस दिया है, ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, यही पूछा है ना। ओके ओके मिस्टर, हाँ तो क्या करना है बताइए, सिंपल है, 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर 225, माइनस कर दो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64, 8 आ जाएगा, आ गया। अब ये 15 आ जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो भी आप यूज कर सकते हो, 17, 8 और 15 उसका होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर, समझ गए। 17 का स्क्वायर कर दो 289, 289 और 64 हो जाएगा, माइनस कर दो तो 225 हो जाएगा, 225 का रूट निकालो तो 15 आएगा, और 15 और 8 कितना आ जाएगा 23, तो ये दिस इज वैल्यू ऑफ 23। अब इस क्वेश्चन को मान लीजिए ये ठीक है, अब हम इसके जगह पर कुछ ऐसा कर देते तो कैसे निकालोगे, हाँ बोलो। अगर ये 16 है वो 30 है, ठीक है, तो 30 को नीचे करके वो 16 उसके ऊपर रख देते नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसे रख सकते हो उसी उसमें क्या है, इन फ्रंट ऑफ दोनों को अपोजिट में रखो, बस हम ये बड़ा बनाए थे तो इसलिए हम 30 रखें, इसको थोड़ा छोटा दिखाएं तो 16 रखें, ऊपर वाला छोटा कर दो नीचे वाला बड़ा कर दो, वो नहीं बोले, हाँ सेंटर से दोनों एक ही अपोजिट साइड में नहीं, दोनों एक ही साइड में रखे, 15 वाले को नीचे कर दे और 8 वाले को ऊपर कर दे, 16 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। क्वेश्चन में अपोजिट साइड बोला है मिस्टर सर, अगर ऐसे करेंगे तो वैसे करोगे, अपोजिट बोला है तो अपोजिट साइड करोगे, क्वेश्चन के हिसाब से ना करोगे। चलो ठीक है, देखो हो गया ना। अब इसके जगह पर मान लो हम ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं तो कैसे करोगे बता दो। ये मान लो ये एक सर्कल है, इसका रेडियस दे दिए हैं, इसका रेडियस जो भी है, हाँ कितना है, इसका रेडियस कितना था 17 है, समझ गए कितना है 17 है, ठीक।
और पूरा कॉर्ड का डिस्टेंस दे दिए, दोनों पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस दे दिए हैं, ठीक ना, बात समझ में आ रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम डिस्टेंस दे दिए हैं और रेडियस दे दिए हैं, कॉर्ड का लेंथ दे दिए हैं, तो निकाल सकते हैं, इजी होगा। तो कैसे करोगे उसके लिए, क्या करोगे, जैसे मान लो यहाँ पर देखो क्वेश्चन, ये बुक में नहीं दिया है, हो सकता है कि दिया होगा, लेकिन हम ऐसे ही रख दे रहे हैं। जैसे देखो मान लो ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का लेंथ दिया है 30, थोड़ा अपनहू से सोचो, ये मान लो ये दिया है 16, हम ऐसे ही बता दे रहे कि आप भी सोचो, ये ठीक, ये अब इसका दिए हैं 30 सेंटीमीटर दिए हैं, 16 सेंटीमीटर दिए हैं, अब ये टोटल डिस्टेंस दे दिए 17 सेंटीमीटर, 17 नहीं 23 दे दिए हैं, ई और एफ छोड़ो, ये एम एन का लेंथ कितना दिए हैं 23 दिए हैं और रेडियस दे दिए हैं 17 दे दिए हैं, ठीक ना, ये टोटल लेंथ दे दिए हैं, तो निकाल सकते हैं इजी तरीके से, समझ गया ना क्वेश्चन। तो क्या करोगे बताओ, अरे एम एन निकालना है, सॉरी एम एन दिए 23, ये निकालना है, ओ एन और ओ एम निकालना है, ओ एन निकालना है और ओ एम निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ, वही पाइथागोरस ही यूज करोगे, नो तो उसे हो जाएगा ना, बैलेंस करोगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, उससे नहीं कोई दिक्कत है। ये देखो इसको मान लो कि x, इसको 23 माइनस x हो जाएगा ना भाई। आप ही पहले बताओ टोटल कितना है, mn है, mn कितना रखें 23, तो a को x मानोगे तो दूसरा 23 माइनस x होगा। तो अब यहाँ से देखो इसको पाइथागोरस लगाओगे तो इन टर्म्स ऑफ x आएगा। अरे अब देखो ये साइड तो निकलेगा नहीं, x mn आएगा और ये भी साइड, तो दोनों को x की जगह पर रिप्लेस कर दोगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा। बात समझ गए। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझे कि नहीं, समझ गए कि टोटल लेंथ दिए थे तो ये पूछ सकता है कि सेंटर से ये परपेंडिकुलर जो डालें कॉर्ड पर वो डिस्टेंस अलग अलग बताओ, समझ गए ना क्या होगा। और रेडियस दे दिए, कॉर्ड का लेंथ डिफरेंट दे दिए, निकालो, ठीक ना। तो ये चीज़ है, बात समझ में आ रहा है। उसको नहीं देखें सीधे x और 23 माइनस x डायरेक्ट पाइथागोरस नहीं लगा सकते, 17 और 16 का आधा करके। यहाँ से देखो, यहाँ से x तो निकाल ही लोगे ना जी, यहाँ से तो एक सही है, दोनों को इक्वल करने की क्या जरूरत है, नहीं करना पड़ेगा, समझ गया ना। कब इक्वल करना पड़ेगा, जब और कोई मिसिंग रहेगा। अब इसमें से कोई और एक मिसिंग कर देते हैं तब उन दोनों को x की जगह पर रिप्लेस करोगे, तो ऐसा भी क्वेश्चन देगा। अब रेडियस नहीं है तब करना पड़ेगा, समझ गए। दो कॉर्ड का लेंथ दे दिए और दोनों का कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस दे दिया और पूछ दिए कि रेडियस निकालो, तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, समझ गए। यहाँ से तो इजी है, ये राइट एंगल से कर लोगे तो x आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा तो यहाँ माइनस कर दीजिए आ जाएगा और x निकालने आ गया। तो अब यहाँ पर रेडियस छोड़ देते, रेडियस को हटा देते, तो वही बोल रहे हैं कि आप सोचो अलग अलग तरीके से। अब देखो अब कुछ अलग हो गया, अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रेंगल को लेना पड़ेगा। यहाँ से तो एक ही ट्रेंगल से हो जा रहा था, अब दोनों ट्रेंगल को लोगे, कुछ समझ रहे हो ना बातें। तो ये चीज़ें करना है पड़ेगा। तो हाँ, तो ये थोड़ा सा देखो ऐसे इस तरीके से, ठीक ना। चलो ठीक है, तो ये बात हो गया। अब देखो इसी तरीके से 6 और 7 वगैरह है, अब थोड़ा सा ट्राई करना छोड़ देते हैं, समझ गए ना। ओ यही सब है, पाइथागोरस वगैरह यूज करके करना है। अब करते हैं 8 से करते हैं। जैसे 8 में देखो क्या है, हाँ तो देखो ज्योमेट्री का सर्कल है तो ट्रेंगल का भी यूज होता है। अब चलो 8 देखो, 8 में क्या कर रहे हैं, ठीक ना। अब 8 से पहले देखो एक थ्योरम हम रिकॉल कर देते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जब पढ़े हो तो क्वाड्रिलेटरल में एक थ्योरम होता है, मिड पॉइंट थ्योरम, समझ गए। मिड पॉइंट थ्योरम, देखो इसको समझो कि मिड पॉइंट थ्योरम क्यों लगाएंगे और ये होता क्या है। भाई इस क्वेश्चन में हम क्यों लगा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम और ये होता क्या है, तो इसको समझा देते हैं। तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल में थ्योरम है, अगर क्वाड्रिलेटरल पढ़े लिए हो तो पता होगा, नहीं पता होगा तो हम यहाँ थोड़ा थ्योरम को बता देते हैं कि ये देखो ऐसे ये चीज़ें होता है, ये मिड थ्योरम होता है, ठीक ना। तो बस इतना ही जानना है। अभी इस क्वेश्चन में मेन बात है कि हम मिड का क्यों यूज करते हैं, क्यों कर रहे हैं भैया, मतलब आप उसको यूज क्यों कर रहे हो, ये जरूरी है। वो तो थ्योरम के बारे में आपको पता रहेगा तभी तो यूज करोगे, लेकिन पहले तो थ्योरम जानना है, ये थ्योरम होता क्या है, कहाँ लगाएंगे, वो तो बाद वाला चीज़ हो गया, ठीक ना। तो पहले देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। जैसे देखो एक मान लो एनसीईआरटी में भी दिया है ये थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल में है, तो कहेंगे सर आप ट्रेंगल बना रहे हैं, कह रहे क्वाड्रिलेटरल, तो जैसे देखो ठीक एक ट्रेंगल ले लिए। अब जैसे देखो ये मान लो ये डी ले लेते हैं, ये ई ले लेते हैं,
ठीक ना। अब देखो एक थेल्स थ्योरम भी पढ़ोगे, क्लास 10th में जाओगे तो थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, समझ गए। लेकिन ये मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में, क्वाड्रिलेटरल में। अब ये क्या होता है, जैसे देखो अगर ये मान लो एडी पर AB पर ये एडी डी जो है ना मिड पॉइंट है, क्या है, देखो डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट समझ रहे हो ना, हाँ, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है और ये इसके पैरेलल है। डी जो है, देखो डी जो है ना BC के पैरेलल है, ठीक, BC के पैरेलल लिए हैं और डी इज अ मिड पॉइंट लिए हैं। डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड लिखे हैं AP, ये तो ये गिवन है, ये इतना चीज गिवन है। ये पहला मिड पॉइंट थ्योरम है कि अगर ये डी मिड होगा और ये इसके पैरेलल होगा तो ये भी मिड हो जाएगा, समझ गए। यानी ये मेरा आउटपुट है, आउटपुट समझ रहे हो ना, ई जो होगा वो मिड पॉइंट होगा अदर साइड का, जो साइड पर है AC, तो दिस इज आउटपुट, समझ गए। यानी इनपुट ये है, आउटपुट ये है, तो ये दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम टॉकिंग अबाउट, समझ गए। ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। अब इसका कन्वर्ज देखो क्या है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कन्वर्ज का भी बात कर दें भाई, वो तो देखेंगे, क्वेश्चन सर्कल का है तो देखेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम, ये थ्योरम समझ गए। अभी हम प्रूव नहीं कराएंगे ना, आप थोड़ा समझ गए कि कब होगा। यानी एक ट्रेंगल रहेगा, आपको एक ट्रेंगल पर कोई एक साइड पर मिड रहेगा और पैरेलल रहेगा किसी साइड का, तो अदर भी मिड हो जाएगा, समझ गए। ये दिस इज मिड पॉइंट। अब इसका कन्वर्ज मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये एक ट्रेंगल है PQR और PQR है और ST है, ठीक। अब S भी मिड पॉइंट है, S इज मिड पॉइंट और T भी मिड पॉइंट, तो पैरेलल हो जाएगा, समझ गए। ये कन्वर्ज हो गया, यानी दोनों मिड होगा तो पैरेलल हो जाएगा, समझ गए। अब यही हम लोग जाएंगे थेल्स में, तो पैरेलल होगा तो हम उसके कुछ रेशियो लिखते हैं थेल्स में। तो बात छोड़ो, यहाँ ये मिड थ्योरम समझ गए कि अगर कोई साइड के पैरेलल रहेगा और एक मिड रहेगा तो दूसरा मिड हो जाएगा, समझ गए। और अगर ये दोनों मिड रहेगा तो पैरेलल हो जाएगा। आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, देखो जी कि अगर मान लो ये ट्रेंगल है आपके पास, ठीक, और ये इस तरीके से कर रहे हो, अगर ये मिड ले रहे हो, चलो ये लेंथ इक्वल है, तो ये पैरेलल नहीं थी, मिड कहाँ होगा, नहीं होगा। तो उल्टा भी बना लो, भूल रहे हो तो थोड़ा सा उल्टा बनाकर भी आप उसको रिकॉल कर सकते हो। आप सीधे डायरेक्ट याद रखते हो ना कि ये चीज़ें होता है, गलत है, याद मत करो। भूल जा रहे हो तो उसको उल्टा बनाओ, सीधा बनाओ, अपने आप सही आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो वो सेंस लगाइए, थोड़ा मैथ्स में सेंस लगाना पड़ता है, बिना सेंस का कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उस क्वेश्चन के लिए था, ये ट्रेलर है। अब जैसे देखो पिक्चर दिखाते हैं, इस सर्कल का पिक्चर दिखाते हैं। अब इस थ्योरम में अब देखो ये क्वेश्चन लोढ़ा क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर दिया है ना, जब इतना समझा दिए तो क्वेश्चन देखी कर समझ जाओगे। अब कहोगे सर इसमें मिड थ्योरम का क्यों यूज कर रहे हैं, कोई और तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन हमको लग रहा है कि हम कंफर्टेबल मिड से, तो अभी लगा सकते हो भाई। पढ़े तो कहाँ उसका यूज करेंगे, भूख लगेगा तब खाओगे क्या, जहाँ उसका यूज करना है करेंगे। रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि हम यहीं यूज करेंगे, कहाँ सर्कल में क्यों यूज कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल का है तो सर्कल में क्यों यूज कर रहे हैं, ये कहाँ लिखा है, कहीं यूज करो, समझ गए कि नहीं। तो ये बात है। अब 8 देखो, 8 में क्या बोला है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर OD इज द परपेंडिकुलर टू द इन द कॉर्ड AB अब द सर्कल विद सेंटर O, BC इज द डायमीटर सो दैट AC पैरेलल DO। देखो फिगर दिया है और बुक रहेगा तो समझ में आएगा, क्योंकि हम पढ़ देंगे तो नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन। ज्योमेट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन को समझना नहीं, क्वेश्चन को समझने में कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे बड़ा दिक्कत है। तो आप 2 बार 4 बार पढ़ो, बुक ले लो, पढ़ो। फिगर बनाया ठीक है, फिगर को छिपा लो, हिडन कर दो, हाइड कर दो, जो भी करना है कर दो, आप अपने से फिगर बनाओ, समझ गए। तो क्वेश्चन को 2 बार 4 बार पढ़ा जाए। ज्योमेट्री में ये नहीं समझ में गिवन क्या, प्रूफ क्या करना है, समझ गए, सबसे बड़ा दिक्कत है ना जी। यस जैसे देखो ये एक सर्कल है, ये ठीक, अब बनाया है तो हम बना दे रहे हैं, ठीक। पढ़े हैं तो नहीं ये समझ में आया होगा। जैसे देखो सही बोल रहे हैं तो हंस कर रहे जी, हम भी पढ़ते थे ना तो हमको ज्योमेट्री का क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता था कि बोल क्या रहा है, प्रूफ क्या करना है, और दिया क्या है। तो सर बोलते देखो ये गिवन है, ये प्रूफ करना है,
तब समझ में आता कि ओ ऐसे ऐसे करना है, तब आसान हो गया। जब बता दी कि गिवन है ये प्रूफ करना है तब आसान हो गया। उससे पहले बहुत कठिन था, बहुत पहले, उससे पहले कठिन, मन नहीं करता था देखने को, समझे में नहीं आता। ये तो ठीक है, फिगर बनाया, प्रूफ भी लिख दिया कि ये प्रूफ करना है, गिवन भी लिख दिया है, इसमें कहाँ दिक्कत है। ये हम इसका बात नहीं कर रहे हैं। ट्रेंगल वगैरह का कुछ जो उसमें कोई फिगर ही नहीं होता, खाली शब्दों में क्वेश्चन को इजहार करता है, समझ गए, तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे देखो ये सी है, ए है, ठीक, ये ठीक। अब ये देखिए डी हो गया, अब ये परपेंडिकुलर है। अब देखो इसमें क्या प्रूफ करना है, देखो सिंपल है, देखो इसमें प्रूफ करना है ना कि लिख देते हैं प्रूफ में ये करना है। अच्छा एक चीज़ तो भूल ही गए जो उसका आउटपुट था, चलो कोई बात नहीं। ए सी इज कल टू, अभी बताता हूँ फिर से, ए सी इज कल टू 2OD, मतलब एक चीज़ और बताना था, उसमें बता दी है, बस वही चीज़ था। जैसे देखो यहाँ समझा देते हैं फिर से कि अभी हम लिखे थे कि ये मीड है इसके और ये भी मीड है, ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये x होगा तो ये 2x होगा। समझ गया ना, बात समझ में आया? कब होगा? जब ये इसके पैरेलल होगा और ये दोनों मीड होगा तब होगा। बात समझ गई? ये डबल होगा। क्यों होगा? अरे सिंपल देखो, अगर ये ले लोगे, इसको जोड़ दोगे तो ये बन गया पैरेललोग्राम, तो ये साइड की इक्वल, और ये मिड लिए थे इसका, तो जितना ये उतना ये, तो ये डबल हो गया। बात समझ गई? इतना नहीं जानना है, बस इतना जानो, देखूँ उतना एक्स्ट्रा हम आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे देखो ये, ठीक, एक बार ज्योमेट्री पढ़ लोगे तो प्रेम हो जाएगा ज्योमेट्री से, मज़ा आता है, सही बता रहे हैं, ठीक। ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो ये एस टी है, एस टी पैरेलल है क्यूआर का, अब पैरेलल है तो मीट होगा दोनों, तभी तो पैरेलल होगा, ठीक। तो यानी ये लेंथ जो होगा ना, एस टी जो होगा ना, वो हाफ होगा किसका? क्यूआर का, या तो क्यूआर जो होगा ना वो 2ST होगा। ये बात समझ गए? अब वही चीज़ इसे यहाँ पर कर देना है, बस सिंपल है, ठीक ना। अब इसके लिए क्या करोगे, देखो इसके लिए क्या करोगे बताओ, इसके लिए आप करोगे ये इसके पैरेलल करोगे। अब पैरेलल करने के लिए O और D को मीट बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। O को मीट बताना होगा, D को मीट बताना होगा। अब O को मीट बता रहे तो उसका रीजन बताना पड़ेगा, D को मीट बताना होगा तो उसका भी रीजन बताना पड़ेगा। समझ गए? अगर आपके पास रीजन है तो देन आई विल एग्री, अदरवाइज नॉट, यू हैव रीजन देन यू गो हेड। समझ गए? तो मेरा समझ रहे हो कि नहीं? तो बिना रीजन के कुछ नहीं होगा। अब यहाँ बी था, चलो ठीक है। अब देखो वो मिड है, वो मिड है किसका? BC का। नो, दिस इज रेडियस, दिस इज डायमीटर लाइन, तो OC एंड OB बोथ आर इक्वल बिकॉज सेम रेडियस, सेम सर्कल। ऑलरेडी यू कैन सी दिस फिगर मिस्टर, ठीक। और D इज द also मिड पॉइंट, हाँ स्टॉप देयर, D इज द मिड पॉइंट। Why I am taking midpoint of D? You have reason? Yes sir. What reason? Because sir, two lines are parallel. मैं पैरेलल, ये देखो ये डबल करने के लिए उसको पैरेलल करना पड़ेगा। अब तुम पैरेलल बता दोगे, पहले एक मीट बताओगे, ये पैरेलल बताओगे, तब ये मीट बताओगे। अगर ये दोनों मीट बताओगे तो ये पैरेलल बताओगे। तो तुम बता क्या रहे हो? पहले अपने से पूछो क्या बता रहे हो। हम बता ये रहे हैं कि ये पैरेलल है और इस बार प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करोगे तभी ये आएगा, मिड पॉइंट का कन्वर्ज लगेगा। तो क्या करोगे? वो मिड पॉइंट बता रहे हो किसके हिसाब से? क्योंकि सर रेडियस है, OC और OB रेडियस है, और D भी मिड होगा AB का। अब वो मिड क्यों बता रहे हो? सर पढ़ाए तो हैं? मिड पॉइंट बताए तो हैं। उन्हीं, ये थ्योरम सर्कल वाला लग रहा है। कॉर्ड से ये परपेंडिकुलर डालते तो ये हाफ होता है, यानी ये कॉर्ड है और ये सेंटर से ये परपेंडिकुलर है, तो D मिड पॉइंट होगा, यानी OD जो AD जो होगा और BD के इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि सर सर्कल से परपेंडिकुलर डालेंगे तो हाफ होता है सर्कल से। तो अभी क्या बोल रहे हो? अभी क्या बोले थे इससे पहले? इससे पहले वो पहले वाला था। अब समझे कि क्या करना है? क्या करना था बताओ, क्या करना था बताओ? क्या करना था? हाँ, इसमें ये प्रूफ करना है ना, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो एक चीज ध्यान से देखो कि बिना पर्पस का अगर कोई भी काम करोगे तो उसका आउटपुट नहीं अच्छा मिलेगा।
मतलब आप बिना पर्पस हम कर दिए प्रूफ, समझ गए, और आप भूल जाओगे, उसका आउटपुट कहाँ बढ़िया मिलेगा। तो पहले इसको प्रूव करने से पहले समझो कि क्या करना है इसको, विदाउट पर्पस, समझ गए कि नहीं। बिना पर्पस के अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसका आउटपुट सोचोगे कि बढ़िया मिल जाए, नॉट पॉसिबल। तो पर्पस रखो कि उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे बढ़िया से, समझ पा रहे, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। हाँ, तो देन दिस इज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, this is the diameter line, and then D is the also midpoint of AB. Okay, according to theorem, already one theorem I have explained in circle. So OD is the perpendicular, AD and DB both are equal, then both midpoint. Okay, so then now you can write parallel. DO जो होगा पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के। अब ये पैरेलल कब लिखोगे, पहले ये D को मिड बताओगे, O को मिड बताओगे, तो ये पैरेलल हो जाएगा। और जब पैरेलल हो जाएगा तब ये आउटपुट ये आएगा, क्योंकि दोनों मिड से ये पैरेलल आएगा, ये भी एक आउटपुट हो गया। अब इस पैरेलल से भी ये भी एक आउटपुट ही है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि जो AC होगा वो डबल होगा किसका, OD का, हैंस प्रूव्ड। कहेंगे कुछ था ही नहीं सर, तो कुल बताया क्या है, लिखना पड़ेगा ना कि O मिड है, BC का, D है मिड है, AB का, वहाँ चिपकाओगे, मेंशन करोगे कैसे लिख रहे मिड, फिर दोनों को मिड बता रहे हो, फिर बता रहे हो कि पैरेलल है, मिड पॉइंट कन्वर्ट से, फिर उसके बाद डबल ऐसे कुछ लिखोगे तब जाकर फुलफिल होगा। कुछ बात समझ में आया? ओके, नाउ सी, चलो देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन 8। आप देखो 9th, कुछ समझ रहे हो। तो ये सर्कल ऐसे क्या ऐसे आप पढ़ते हो, पढ़ाया जाता है ऐसे नहीं, ऐसे कोई पढ़ा देगा तो कभी दिक्कत होगा जी, बोलो नहीं, ठीक, ढंग से पढ़ो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब कहोगे अब देखो अभी पढ़ा रहे अभी भूल जा रहे हो, अभी पढ़ाया हो चीज़ को आंसर नहीं दे पा रहे हो, इतना अच्छे से बताने के बाद कोई जल्दी नहीं, देख रहे हो कितना पढ़ा रहे हैं, ऐसे हम पढ़ाते ही नहीं हैं, हम अपना स्टैंडर्ड फिर गिराए हैं, बता रहे हैं अच्छे से, इतना स्लोली नहीं पढ़ाते हैं, समझ गए कि नहीं। थोड़ा आपको रेस लगाना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं, समझो अच्छे से, ठीक। वो तो मोबाइल है, 2x कर दोगे मार दर 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 चलेगा, 1 के 47, समझ गए कि नहीं, ठीक। आज जब फास्ट बोलेंगे तो उसको नीचे आना पड़ेगा, अगर धीरे बोलेंगे तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ तो टेक्नोलॉजी ये चल जाएगा, लेकिन दिमाग को कैसे 2x 1.5 और 0.5 करोगे मोबाइल से तो कर लोगे, ठीक, समझ रहे हो ना। चलिए ठीक है, देखो इसमें बोला है कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल, क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल क्वेश्चन है। देखो इन द गिवन फिगर दिया है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट द P एंड सच दैट, प्रूफ कुछ करना है, देखो प्रूफ लिख देते हैं फिर देखते हैं। जैसे देखो प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में करना है AB जो है CD के इक्वल करना है। सर्कल बेस्ड चैप्टर है ज्योमेट्री का, समझ गए कि नहीं। कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट कर दें बढ़िया से एकदम, ठीक, कि थोड़ा मजबूत रहे, सर्कल नहीं आता है सबको जल्दी। जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि ये 2 कॉर्ड है मिस्टर, ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड है, दोनों का कॉर्ड अलग अलग है। AB और CD इंटरसेक्ट करें, लेंथ का कोई बात नहीं किया है, दोनों अलग अलग ही होगा, दोनों अलग अलग नहीं, सॉरी, इसको प्रूव करना है, ठीक। देखो ये दोनों को प्रूव करना है, समझ गए। AB हो गया और ये CD हो गया। 1 मिनट, सॉरी फिगर थोड़ा सा मिस्टेक है। ओके, चलिए देखिए ये ठीक, थोड़ा सा ओवरलैप हो गया। चलिए लाइन एक बार ही खींचोगे तो ठीक है। चलो देखो फिर से खींच देते हैं, ठीक है। हेलो, चलो कोई बात नहीं, ठीक। ये अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर कौन सा कॉर्ड इक्वल करना है, AB और CD को इक्वल करना है, ठीक ना। AB और CD
ए बी हो गया, ए बी, ये टोटल ही है नहीं उसको इरेज कर देते हैं, ठीक। ए बी हो गया और ये सी डी हो गया, ठीक ना। और ये पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पी है, दिस इज पी, समझ गए। दोनों कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पी, समझ गए। दिस इज ऑलरेडी क्वेश्चन इज गिवन डेट, और नाउ दिस इज क्वेश्चन इज आस्किंग, दिस इज प्रूफ डेट, दिस इज, ये आपको प्रूफ करना है, समझ गए। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, ठीक। अब यहाँ पर पी इंटरसेक्ट करे, यहाँ पी है, पी नीचे कर दिए हैं, अब सेंटर कहीं होगा, सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। अब थोड़ा थ्योरम की यूज करना है, थ्योरम से क्या करना है, थ्योरम आपको पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। थ्योरम के यूटिलाइज सही से करिए। अब यहाँ पर देखो फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ठीक, ऑफ अ सर्कल इन विच ऑफ द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट द पी सच डेट पी ओ बाइसेक्ट कर रहा है, पी ओ कर रहा है बाइसेक्ट, मतलब पी ओ ये, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो हम देखो हम ये सेंटर से ये परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन तो कर ही सकते हैं, ये नहीं दिया था, ये कंस्ट्रक्शन किए हैं, तो यहाँ लिख देना ओ एम जो होगा, ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर और ओ एन जो है परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक ना। अब सिंपल है, ठीक ना, क्या प्रूफ करना है, ए बी और सी डी को प्रूफ करना है। तो अगर हम ये कर दें, ओ एम को और ओ एन को इक्वल कर दें तो हो जाएगा प्रूफ। कन्वर्ज उसका लगा दिए थ्योरम का, जैसे हम बताए थे, देखो थ्योरम कि एक मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, अगर ये मान लीजिए कॉर्ड है और ये कॉर्ड है, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से ये लेंथ जो होगा ओ एम जो होगा, सॉरी एम ओ ए एन, ओ एम जो होगा ओ एन का अगर इक्वल होगा तो ए बी जो होगा वो सी डी की इक्वल होगा। अब इसका उल्टा सोचो कि अगर ए बी और सी डी अगर इक्वल है तो ओ एम ओ एन की इक्वल होगा, अगर ओ एम और ओ एन इक्वल होगा तो ए बी सी डी की इक्वल होगा। कन्वर्ज एक दूसरे का है, समझ रहे हो ना भाई, थ्योरम समझ पा रहे हो कि नहीं, कि अगर दो कॉर्ड आपस में इक्वल है तो सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालते हो कॉर्ड पर, तो कॉर्ड जो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ये डालोगे तो यानी ओ एन जो होगा ओ एम की इक्वल होगा। कब होगा, जब ए बी और सी डी इक्वल होगा तो। और इसका ये कन्वर्ज है, ये कन्वर्ज थ्योरम, इसका कन्वर्ज लगाएंगे, यानी ये प्रूव करना है, ये प्रूव करेंगे तो जाकर कन्वर्ज से ये लिखेंगे ए बी और सी डी इक्वल लिखेंगे। कुछ समझ में आ रहा बातें, अरे सिंपल है जी, देखो कॉर्ड और कॉर्ड आपस में इक्वल है तो ये इक्वल होता है, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो कॉर्ड इक्वल होगा, वही देखना है यहाँ पर, ठीक ना। तो वहाँ तो कॉर्ड करना है इक्वल, तो कॉर्ड इक्वल करने के लिए ओ एम और ओ एन को इक्वल करना पड़ेगा। अब ओ एम ओ एन को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जानना जरूरी है, समझ गए ना, इतना बात समझ में आया। चलो ठीक है, देखो ठीक। अब इसको क्या कर दोगे, कॉन्ग्रुएंस कर दोगे, सिंपल हो गया, कॉन्ग्रुएंस तो हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस क्यों कर रहे हैं, सिंपलिसिटी से लिख देंगे, साइड इक्वल होता है भाई। कौन कौन कॉन्ग्रुएंस करोगे, किसको किसको करोगे, मतलब ओ एम पी को और ओ एन पी को कर दो, ये अगर आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे तो ओ एन जो होगा ओ एम के इक्वल होगा। देखो ये पर्पस लिख रहे हैं, ये पर्पस, तो आपका आउटपुट समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं कि पर्पस को बढ़िया से समझो कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक। रटने की कोशिश मत करो, सॉल्यूशन हम नहीं करने आए हैं यहाँ, इस बात को जरूर ध्यान देना, ठीक। कि पढ़िए तो थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ो। ओ एन और ओ एम इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंस करने के बाद। अब ये जब इक्वल हो जाएगा तो आपको जाकर लिख देंगे कन्वर्ज थ्योरम से कि वो कॉर्ड इक्वल हो जाएगा। मतलब मेरा पर्पस यही है, आपका भी पर्पस यही है कि ओ एन को ओ एम के इक्वल करते हैं, ओ एन और ओ एम इक्वल कर दोगे तो कॉर्ड का लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। चलो देखो नाउ कुछ बात समझ में आया, ठीक है। तो सिंपल है, देखो क्या करोगे, अब जो गिवन है उस पर फोकस करो। तो यहां पर देखो ओपी कॉमन है, ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस कर रहे हैं, ठीक। और वहां पर एंगल भी इक्वल दिया, देखो। अब देखो क्या करोगे, ठीक। अब यहां पर एंगल कौन सा लिखोगे, 90 डिग्री है, देखो ओ एम पी और ओ एन पी, ये 90 डिग्री है। और ये एक साइड कॉमन है। एक चीज और खोज लेना है, तो एंगल एक और दे दो, एंगल जो बाइसेक्टर दिया है,
एंगल बाइसेक्टर मतलब कौन सा, OPM और OPN, ये भी गिवन है ना मिस्टर। ये अब कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस हो गया, बोलो। ये क्राइटेरिया यहाँ नहीं लग रहा है, RHS लगेगा तो दो साइड होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए ना, ठीक। कौन सा क्राइटेरिया से नहीं हो रहा है, अच्छा तो चलिए दूसरा चीज खोज लो, का क्या दिक्कत है, समझ गया। दूसरा चीज क्या खोजोगे, क्या खोजोगे बताइए, कौन सा एंगल, छोड़िए उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप ये कर दीजिए, लेकिन फिर ये करना पड़ेगा, AP को और CP को इक्वल करना पड़ेगा, इसलिए ना कि अगर AP और CP को अगर इक्वल कर दें तो ये लेंथ इक्वल हो जाएगा। कहाँ, मतलब आप समझ रहे हो ना, हैं? अच्छा ये क्राइटेरिया से नहीं है, तो अब हो गया। RHS नहीं लिखेंगे, RHS लिखेंगे तो RHS लिखना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये साइड दिखाना पड़ेगा, ये साइड की इक्वल। अब इस साइड को इक्वल दिखाने के लिए आपको AP और CP को इक्वल दिखाना होगा, क्यों, क्योंकि NC जो होगा तो फिर तो होगा भी नहीं, वही लाना है, वो तो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि पूरा होल इक्वल रहेगा तभी ये इसके इक्वल जाकर होगा, समझ गए ना। वो चीज़ नहीं करोगे, यही क्राइटेरिया से लिख देना, ठीक। RHS से नहीं होगा, बात समझ में आया जी। कॉन्ग्रुएंस हो गया, अब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो अब जाकर क्या लिखोगे, अब समझ गया ना भाई। ON जो होगा वो OM के इक्वल होगा, CPCT से लिख देना, यहाँ कॉन्ग्रुएंस लिख देना, ये चीज़ मिल गया तो कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक। और ये CPCT से हो गया। अब जाकर लिखोगे ना कि ABCD इक्वल होगा तो क्या लिखोगे, यहाँ पर ये लिखोगे बाई थ्योरम, जो थ्योरम आप पढ़े हो वो यहाँ पर चिपका देना, डन। कुछ बात समझ में आया, तो ये चीज़ें आप करोगे, समझ में आया बातें, चलो ठीक है। देखो आगे देखो, अगर दिक्कत होगा तो फिर बताना क्या इसमें दिक्कत है। कॉन्ग्रुएंस पढ़े हो, कॉन्ग्रुएंस कर लो, CPCT से लिख लो, थ्योरम का बताइए दिए कि कौन सा थ्योरम लग रहा है, ठीक। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो बोला है कि प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द अदर एंड बाइसेक्टेड। सिंपल है, जो अभी बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, जैसे अभी देखो बताए थे ना, क्वेश्चन को समझो। अब देखो इसमें फिगर वगैरह नहीं दिया है, सिर्फ लैंग्वेज लिखा है, या ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आता है समझ में, ठीक, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव क्या करना है, ये देखो, प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल कॉर्ड सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द अदर एंड बाइसेक्टेड। समझ रहे हो, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, अगर ये दोनों पैरेलल है आपस में, ठीक, अगर ये दोनों पैरेलल है तो अगर हम ये सेंटर से इस पर ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बाइसेक्ट होगा, और इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये भी बाइसेक्ट होगा, यही करना है, समझ गया ना। तो आप क्या कर लोगे बताओ, OM है, ये N हो गया, और ये A हो गया, और ये B है, और ये C और D ले लेते हैं। अब आपको क्या प्रूफ करना है, एक पर ले लेना बाइसेक्ट, पैरेलल ले लेना, दूसरे पर बता देना, यही करना है, लिख देना है। अरे आप ही पहले बताओ, ये लाइन को बोलेंगे कि पैरेलल है, 70 है और ये 70 है, तो क्या बोलोगे कि सर ये पैरेलल है, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल है। अगर हम ये बोलेंगे कि ये बताओ ये पैरेलल है, ये 70 है, ये 70 है, तो क्या बोलोगे पैरेलल है। अगर हम ये बोलेंगे, ठीक, कि ये दोनों पैरेलल है तो ये 60 है, तो ये कितना होगा 60 है, करस्पॉन्डिंग। तो वही चीज़ को यहाँ यूज कर देना है, ठीक, कि अगर ये OM जो है 90 है, OMB 90 डिग्री है, OMB 90 डिग्री है, समझ गए, तो यहाँ पर ON भी D 90 डिग्री होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग से, जब करस्पॉन्डिंग से होगा तो पैरेलल ही होगा, बाइसेक्ट ही होगा, यही सब बताना है, उसमें लिख देना, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। अब देखो, हाँ बस यही करना था क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, वो भी कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ चीज़ें ऐसा है ना कि आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, कुछ मतलब कुछ पॉइंट करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा भाई, उसमें क्या। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करोगे, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो,
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या प्रूव करोगे? देखो इसमें दिया है, बोला है कि प्रूव दैट द टू डिफरेंट सर्कल कांट इंटरसेक्ट ईच अदर एट द मोर देन 2 पॉइंट्स। सिंपल है। अब इसको कैसे प्रूव करोगे? जैसे मान लो अगर ये 2 सर्कल है, अभी 2 सर्कल है तो कोई इंटरसेक्ट नहीं किए आपस में। ये 2 सर्कल है, आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए, टच किए, ठीक ऐसे। अब देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, एक पॉइंट पर इंटरनली टच किए, चलो ठीक है। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, रिलेशन देख लो, 2 पॉइंट पर किए। अब बताओ कोई और इससे अलावा कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करोगे, कैसे लिखोगे? समझ गए? या तो एक ओवरलैप करेगा, यानी दोनों एक सर्कल हो जाएंगे, एक ही सर्कल होंगे, ओवरलैप करेंगे तो 2 सर्कल के बीच में रिलेशन ऐसे ही होगा। या तो दोनों आपस में एक पॉइंट पर एक्सटर्नली टच करेगा, दिस इज एक्सटर्नली टच, दोनों एक दूसरे से मिसमैच हो गए, डिस्पैच हो गया दोनों का। इन दोनों का आपस में 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ये इंटरनली टच है, ये भी समझ गए, एक्सटर्नली है, इंटरनली है। ये एक पॉइंट पर टच किया है, वहाँ ओवरलैप कर दिया, यहाँ 2 है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 से ज़्यादा पर नहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो यही चिपका देंगे, बना देंगे कुछ, उसको लिख देंगे कुछ पॉइंट, देखो 2 से ज़्यादा नहीं। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करोगे बोलो समझ गए ना? तो आप बस थोड़ा सा लिख देना कि 2 से ज़्यादा नहीं होगा, आप अपने शब्दों में ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे कुछ होता है ना जीवन में, कुछ ऐसा समस्या रहता है कि आप उसको दिखा नहीं सकते हो, सिर्फ बोल कर बता सकते हो कि ये समस्या है, समझ गए? और कुछ समस्या कि हम दिखा देते हैं, वही मैथ्स है, समझ गए ना भाई? समस्या भी हम लोग का 2 तरीके का होगा। एक तो समस्या होगा कि हम बता देते हैं कि ये देखो मेरा ये समस्या है, और एक समस्या ऐसा होगा कि बता देते हैं बस दिखा नहीं पाते हैं, तो वही इसी टाइप की ये समस्या है। अब इसको कैसे आपको निदान करना है, आपको अपने समस्या में ला देना है, ठीक ना जी? मैथ्स हमको यही कुछ सिखाता है। जैसे देखो, ठीक, तो बाबू हम इसको तो प्रूफ नहीं कर सकते, अगर आप इसको प्रूफ कर सकते हो तो कर लेना। चलो देखो समझ रहे हो जी? अब इसको कौन प्रूफ करेगा, क्या करोगे बता? अरे सर 2 पॉइंट हम क्या बताएंगे प्रूफ करना हैं? 2 पॉइंट ही पता है कि 2 पॉइंट पे टच करना है, वही प्रूफ करना है, वही प्रूफ भी करना है। वही कहना कि 2 से ज़्यादा पर इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, तो 2 से ज़्यादा पर इंटरसेक्ट करेगा? 2 सर्कल को आपस में करोगे तो 2 से ज़्यादा पर इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। चलो ठीक है, देखो। हाँ मिस्टर, देखिए अब इसमें देखो बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें 23 क्वेश्चन है। चलिए कम से कम इसको आज ख़त्म करते हैं, समझ गए? कम से कम इसको तो ख़त्म कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक? हाँ देखो, चलिए देखते हैं कितना देर तक हम लोग टिके रहते हैं। हाँ, इसमें बोला है कि 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर। रेडियस मतलब रेडियाई मतलब समझ रहे ना, बहुवचन है, समझ गए ना? एक से ज़्यादा हैं, ठीक? एक ही सर्कल का रेडियस, एक सर्कल का रेडियस कितना होता है? अनफाइनाइट कोई बात नहीं। चलो देखो, ये कैसा फिगर है, बोला है 2 सर्कल है, रेडियाई 10 और 8 दिए, दोनों अलग अलग सर्कल है, ठीक? 10 8 दिए तो दोनों अलग अलग सर्कल है ना, समझ गए? तब रेडियाई क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों का अलग अलग रेडियस, इसके वजह से रेडियाई लिखा है। और एक ही सर्कल में रेडियाई तो सेम ही होता है, समझ गए? तो दोनों अलग अलग सर्कल है, 8 है 10 है जिसका, और दोनों आपस में इंटरसेक्ट ऐसे करें जैसे अभी बनाए थे। और लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड दिया है, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड मतलब ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, समझ गए? दोनों 8 और 10 है, कॉमन कॉर्ड ये होगा, ये कॉमन कॉर्ड है, ए बी मान लेते हैं, ठीक? ये सेंटर हो गया, इसका ये सेंटर हो गया, बात समझ रहे? ये रेडियस होगा, ये इसका रेडियस होगा, ठीक ना? पूछ क्या रहा है? ये कॉमन कॉर्ड दिया है और ये सेंटर से ये परपेंडिकुलर डाल देंगे, और ये भी सेंटर से ये परपेंडिकुलर होगा, इधर भी तो होगा, तो ओ ले लिए, इसको ओ डैश ले लिए, कोई दिक्कत? और इसको एम मान लिए, ठीक ना? अब देखो इसमें रेडियस दिया 10, ये 8 दिया है और ये 12 दिया, तो ये 6 और ये 6। अब देख लो कहाँ निकालना है, यानी सेंटर से डिस्टेंस निकालना है, सेंटर से डिस्टेंस निकाला है, 2 सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। हाँ, दिस इज आस्किंग क्वेश्चन। ओ से ओ डैश का डिस्टेंस पूछा है, ओ से ओ डैश का ये पूछा है लेंथ, समझ गए? बात समझ में आ रहा है? यानी क्या पूछा है, पहले हम ओ एम निकालेंगे, फिर एम ओ डैश निकालेंगे।
और ऑलरेडी assume that this is O and O dash. This circle of center is O and this circle of assume that O dash. Okay. Now A and B is the intersecting point. Or this is already question is given that AB is the chord. Okay. 12 centimeter. Then 2 equal halves according to theorem. Understand? Yes. I can use this theorem. Which theorem? This theorem. Pythagoras. रुको तुम ये देखो, ये कॉर्ड है, अगर सेंटर से डालेंगे तो ये हाफ होता है। रुको, ये सबसे ज़्यादा थ्योरम यूज होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज हो जाता है। हो गया? आप कहाँ निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे? पहले O और M का डिस्टेंस निकालेंगे। तो 10 दाएं 100 में से 36 घटा दो, 8 64 होगा, 64 का रूट निकालो, कितना आ जाएगा? 8। तो 8 हो गया, लिख दिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस की यूज करके निकाल लेना है। उधर से पाइथागोरस 6 8 64, 64 में 36 घटा दो, कितना आ जाएगा? 64 में से 36 28 में भी 28 का रूट निकालो, 2√7। ओके, आया समझ में? लौट गए? अब दोनों का डिस्टेंस कैसे निकालें? तो 8 + 2√7, दिस इज आंसर। सही है, हाँ दोनों का ऐड करेंगे। समझ गए? आई विल चेक दिस आंसर, दिस इज करेक्ट और नॉट। हाँ, दिस इज करेक्ट। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या है? अरे ऐड कैसे करेंगे जी? ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ऐड नहीं कर सकते। वी कांट ऐड बिकॉज दिस इज रेशनल, इरेशनल, नॉट एडिंग ईच अदर। दिस इज ओनली आंसर। समझ गए? तो आई होप अंडरस्टैंड। गुड। तो नेक्स्ट चलो देखो, हाँ नाउ देखो, अब देखो 13 में क्या है? 13 लोड़ा क्वेश्चन है, देखो ठीक। 13 लोड़ा क्वेश्चन है, देख लो क्या दिया है। इसमें बोला कि 2 इक्वल सर्कल इंटरसेक्ट इन P एंड Q, अ स्ट्रेट लाइन थ्रू P मीट्स द सर्कल A एंड B, प्रूव दैट QA इक्वल टू QB, QA इक्वल टू QB। ये प्रूव करना है। देखो प्रूव करना है QA इक्वल टू QB। ठीक, कैसा दिया है सर्कल? देखो कैसा दिया है, इस तरीके का फिगर बनाया। देखो फिगर बनाया है, ठीक, इस तरीके से फिगर बनाया है, कोई बात नहीं। चलो देखो, हाँ देखिए, तो इसमें क्या गिवन है? देखो ये लेंथ इक्वल है, आर्क का लेंथ इक्वल है। समझ गए? आर्क समझ रहे हो ना? ये आर्क है, तो हम बताए थे ना ये थ्योरम, ये एंगल और ये एंगल। अब इसी पर देखो एक चीज ऐसे है, इस सर्कल का ही है, मान लो ऐसे ये कुछ ध्यान से देखना, कुछ ऐसे ही कुछ इस तरीके से यूज होगा, वही थ्योरम यूज होगा। अब यहाँ 2 सर्कल जानबूझकर फंसाया है। सेम सेगमेंट वाला थ्योरम थोड़ा समझना है इसका, समझ गए? हम लोग सेम सेगमेंट एक जगह एक ही सर्कल में देखते हैं ना, यहाँ पर वही चीज है थोड़ा, ठीक ना? तो चलो ठीक है, देखो ठीक, यानी आपको इसमें ये लेंथ को इक्वल करना है, ठीक ना? ये Q है और ये A है और ये B है, ठीक। अब ये इसको इक्वल करने के लिए आपको आइसोस्केल करना पड़ेगा QAB को, भाई। तो QAB, अब ये साइड को इक्वल करने के लिए ये एंगल और ये एंगल को इक्वल करना पड़ेगा, साइड हो जाएगा ना इक्वल। अरे ये जब जानते हो कि ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होता है, और ये एंगल इक्वल तो साइड इक्वल, वही करना है। आप कहेंगे सर इस एंगल को इक्वल कैसे दिखा रहे हैं? यही करना है इसमें। तो इस एंगल को इक्वल कैसे दिखाएंगे बताइए?
कैसे दिखेंगे? तो वही वाला थ्योरम यूज कर दिए। देखो हम लोग एक ही सर्कल पर देखते हैं ना ऐसे सेम सेगमेंट, ये वाला, तो यहाँ आर्क पर बन रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा है इसी आर्क पर बन रहा है, और ये वाला एंगल इसी आर्क पर बन रहा है, तो ये सर्कल हम लोग वही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 सर्कल दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई 2 सर्कल का बात लिखा है ना, 2 इक्वल सर्कल, तो इक्वल सर्कल मतलब एक ही सर्कल है, तो वो इक्वल सर्कल है, एक ही सर्कल, तो ये ओवरलैप है, और वहाँ ओवरलैप नहीं किया, तो बात वही होगा। समझ गए बात? समझ में? अगर ये कॉर्ड खींचोगे तो वही वाला थ्योरम होगा। अब यहाँ से देखो ये चीज़ें, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो हम लोग एक सर्कल को फोकस करते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं, ये जो सर्कल वही ये सर्कल है, तो आप सोचो ना कि जो ये एंगल है वही ये एंगल है, वही ये एंगल होगा, बस सिंपल। समझ में आ रहा है? मतलब सेम सेगमेंट वाला ही है, बस वहाँ ओवरलैप नहीं है। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल कैसे है? वैसे एक सर्कल से देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो वैसे ही वहाँ पर भी है। हम लोग एक सर्कल को देख रहे हैं, ओवरलैप है, लेकिन वहाँ दोनों अलग अलग रख दिया, बट दोनों सर्कल कोइंसिडेंट है, ओवरलैप कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस फिगर है। समझ गए? तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा? आर्क के वजह से हो रहा है। समझ गए? आर्क भी तो दे दिया है और सर्कल भी दे दिया, इक्वल सर्कल है। समझ गए? और आर्क भी दिया है। सिर्फ बताइए, अगर इक्वल सर्कल होता, आर्क नहीं दिया रहता तो लिख देते? नहीं। समझ गए? कॉर्ड पर भी डिपेंड करता है ना, तो इक्वल सर्कल है और आर्क भी है, इसके वजह से लिख रहे हैं। अगर वो कुछ ऐसे देखो, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं कि इक्वल सर्कल नहीं रहेगा, आर्क दे देगा, ऐसे एंगल बोलेगा, ऐसे कुछ नहीं रहेगा। समझ गया ना? और कुछ तरीके से भी देख सकते हो, तो ये समझ गए? तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसके वजह से ये साइड इक्वल होगा, बस यही क्वेश्चन है। समझ गया ना? यानी क्यू बी ए जो होगा एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक, चलो ठीक है, यही क्वेश्चन था। समझ में आया? अब देखो, चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब देखो 14 छोड़ देते हैं। कहेंगे 14 क्यों छोड़ रहे हैं भाई? रीजन जानोगे ना 14 क्यों छोड़ रहे हैं? लोड़ा क्वेश्चन है, कर लोगे। जैसे इसमें बोला है कि इफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर 2 कॉर्ड्स सर्कल देन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर पैरेलल। इसके कन्वर्ज किए थे, याद है? जैसे हम क्या किए थे, देखो फिर से रिकॉल कर देते हैं कि किसका ये कन्वर्ज है, एक दूसरे का कन्वर्ज मान लो। समझ गए? कौन सा इससे पहले किए थे क्वेश्चन नंबर 10 और 14। 10 और 14 को देख लेना एक जगह। 10 बताए थे, क्या बताए थे? 10 क्या बताए थे और 14 क्या है? देखो 14 में ये है ना कि अगर ये कॉर्ड ये और ये पैरेलल है, ये ठीक, ये दोनों पैरेलल करना था, तो इस पर हम परपेंडिकुलर रहे थे, तो इस पर भी ये परपेंडिकुलर होगा। ये पैरेलल गिवन था तो हम बाइसेक्ट कर रहे थे। अब इसमें इसका ठीक उल्टा देख लो, मतलब कि परपेंडिकुलर दिया है, हाँ पैरेलल करना है, तो बस लोड़ा क्वेश्चन है, कन्वर्ज लिख दोगे उसका। समझ गए? हो जाएगा ना? तो भाई इसको छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, कर लेना। ठीक, अब चलिए देखिए, अब देखिए 15 देखिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन। हाँ, बोला है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर 2 सर्कल विद सेंटर एट द ए एंड बी, रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, टच ईच अदर इंटरनली। जैसा भी फिगर बना था ना, इंटरनली टच करे, एक्सटर्नली नहीं। फिगर दिया है ऑलरेडी, इसीलिए हम वैसे बना दिए। थोड़ा सा आइडिया भी रहना चाहिए ना कि आपस में 2 सर्कल का रिलेशन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक ना? अभी तो पढ़ेंगे सर्कल, 10th में भी पढ़ोगे। इफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी मीट्स द बिगर सर्कल इन पी एंड क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ द पी क्यू। देखो कैसे पहले फिगर बनाया, और फिगर आप अपनों से बना सकते हो। 2 सर्कल आपस में इंटरनली टच कर रहा है, तो कुछ ऐसे एक सर्कल और कुछ ऐसे। थोड़ा सा इंटरनली में मुश्किल होता है, ठीक ना? कुछ मान लो ऐसे कुछ है, ठीक ना मिस्टर? अभी सर्कल का सेंटर ये है। अब देखो ये सेंटर किसका लिए है? बड़े वाले का। हाँ, और इस सर्कल का सेंटर ये ले लिए छोटा, तो इसका ए माना है और इसका बी माना है। इतना समझ गया ना? ये इस तरीके से। अब यहाँ से कुछ ऐसे बाइसेक्टर खींचा है दोनों का। बाइसेक्टर मतलब समझ रहे ना? ये भी क्या बाइसेक्टर है? बाइसेक्टर मतलब यहाँ पर एल पॉइंट लिया है, ये एल जो होगा एल बी के इक्वल है, ठीक ना? अब गिवन क्या पूछा क्या है, ये ध्यान दो। ऐसे तो फिगर देख लिया कि देखो
फिगर दिया है तो ठीक है बना लो, देख लो बुक है तो बना लो, नहीं तो आप अपनों से बना सकते हो, ऐसा बात नहीं है। बोला है कि दो सर्कल आपस में इंटरनली टच कर रहे हैं, दोनों का रेडियस अलग अलग दिया है, ठीक। और इसमें पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। अब पी क्यू कौन सा है देखो लिख दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। पी क्यू, पी और क्यू जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पर, वो पूरा होल कॉर्ड का लेंथ है। कॉर्ड पूछ रहा है, बड़े सर्कल का कॉर्ड पूछ रहा है, समझ गए ना, बड़े सर्कल का कॉर्ड है। अब इसमें देखो ए और बी समझना कि ए सेंटर किसका है, बी किसका सेंटर है। ए बड़े वाले का सेंटर है और बी छोटे वाला का सेंटर है, ठीक। इसमें लिखा है इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी मेट द बिगर सर्कल इन पी एंड क्यू, समझ गए, पी एंड क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ द पी क्यू। अब देखो, अब इसके लिए क्या करोगे, अब देखो यहाँ से ये कितना है, ये देखोगे तो ये 5 है, अगर ये ऐसे देखोगे तो ये भी 5 है। अब ऐसे खींच दे रहे कि थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, और यहाँ से ऐसे खींच दोगे तो भी 5 है, और ये ऐसे खींच दोगे तो 3 है, और ये ऐसे खींच दोगे तो भी 3 है, अगर ये ऐसे खींच दोगे तो भी 3 है। तो आप ऐसा क्यों कर दिए? अरे बहुत लोचा हो गया क्या हैं? कोई बात नहीं, चलो देखो हम इसलिए किए थे ना कि थोड़ा सा समझ में आएगा ना, कोई बात नहीं, इरेज करते हैं। देखो लोड जाएंगे सब ना, अब ठीक है ना। नहीं हम ऐसे किए थे ना कि एक बार में आइडिया मिल जाएगा ना कि हम क्या कर रहे हैं। हम लिख देंगे तो नहीं हो सकता कि चलो देखो ये अब ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ए बी कितना है, 5 है। अरे ए बी कह रहे हैं सॉरी, इस सर्कल का रेडियस कितना है, 5 है, और इस सर्कल का रेडियस कितना है, 3 है, तो ए बी 2 आ जाएगा, इसीलिए खींच रहे थे हैं। ए बी 2 आ जाएगा, क्यों ए बी 2 आ जाएगा, समझ रहे हो? हेलो, माइनस कर रहे हैं, क्यों माइनस करके ए बी आ जा रहा है 2 भाई थोड़ा देखना है ना, हैं 2 आ जाएगा ए बी, क्यों देखो इसीलिए खींच रहे थे। ये कितना है, 5 है, और ये कितना है, हैं, बाहर निकल गया। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से ला दो, यहाँ से ये कर दो, देखो ये टोटल कौन से बाहर, अच्छा ये सॉरी ये, ठीक ना मिस्टर, ये देखो ये यहाँ से लेकर ये रेडियस होगा ना ये, और ये हमको निकालना है, और ये कितना होगा, ये रेडियस होगा, तो माइनस कर दोगे तो यही आ जाएगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए खींच रहे थे, चलो कोई बात नहीं, समझ गए कि नहीं? नहीं समझ में आया तो 2 बार खींचना आ जाएगा समझ में, ठीक। चलिए देखिए, पहले तो सर्कल का फिगर ही लोगों को दिक्कत हो तो सर्कल ही नहीं बनाने आएगा। हाँ अब ये देखिए कितना है, 2 आ जाएगा, तो ए भी कितना निकालिए 2, तो एल कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, और ये देखो ये रेडियस है। अब इसे क्यों कनेक्ट किए, क्योंकि हम एपी निकाल लेंगे तो पीएल आ जाएगा और डबल कर देंगे तो एल क्यू आ जाएगा, थ्योरम के हिसाब से लिख देंगे। राइट एंगल बनाना है, अब ये 90 डिग्री है, हम बोले थे बाइसेक्टर है, अब यहाँ पर बाइसेक्टर लिखा नहीं है, फिर हम बाइसेक्टर कैसे ले लिए, बोलिए, लिखा है क्वेश्चन में देख लो, हाँ लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझ गए। कहेंगे नहीं लिखे, देखो वो ऐसे डॉट लाइन खींचा है ना, हमें वर्टिकल डॉट लाइन दिख रहा है, तो डॉट से ही हम समझ गए थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, समझ गए, बात समझ में आया? वैसे लिखा है, चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, डोंट गेट टेंस। जैसे देखो ये कितना है, 5 है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और एल कितना है 1 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से पीएल निकाल लो, कितना आ जाएगा, पीएल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इक्वल टू एपी का स्क्वायर। जोड़े हैं, समझ में आया ना? आप इधर जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, बात एक ही है। तो ये अब पीएल कितना है, पीएल तो निकालना है ना मिस्टर, पीएल छोड़ दो, एल कितना है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा पीएल, 25 में से 1 24 आ गया, 24 का रूट निकाल लो, पीएल का स्क्वायर ये आता है फैक्टर करने, 24 का फैक्टर कर लो, ये कुछ ऐसे कहीं कहीं हम डायरेक्ट लिख देते थे, हम लिख दिए कि समझ में आ जाएगा ना, 2√6 ये आ जाएगा, 2√6 2√6 आ गया। अब इसका डबल कर दो तो आ गया 12√6,
यानी पी क्यू जो होगा कितना आ जाएगा 2 गुणा 2√6 एंड 2 मल्टीप्लाई 2√6 इजकल टू वाट 4√6 सॉरी गलत बोल रहे थे। ओके मिस्टर समझ गए, समझ में आया ना? चलिए ठीक है, अब देखो आगे। अब देखिए 16 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? ये इधर का क्वेश्चन का थोड़ा बहुत सही है। जैसे देखो ये 16 ठीक बोला है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए बी इज द प्रोड्यूस टू सी सच दैट बी सी इजकल टू ओ बी also CO is joined and produced to meet the circle D. If the ACD is the Y and AOD is the X, prove that X is equal to 3y. बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया ना? जैसे देखो पहले फिगर बनाए, फिगर बनाते हैं फिर समझाते हैं। जैसे देखो ये फिगर ठीक, ये आपके पास एक सर्कल है ठीक, ये कुछ कॉर्ड को एक्सटेंड कर रहा है, ये डी हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखना है। चलिए इसको ओ मान लीजिए, सेंटर है। कहेंगे सर सेंटर कहाँ पर रखें? कोई बात नहीं, चलो समझ गए मिस्टर, समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं, डायमीटर ये सेंटर यहाँ रख दिए, थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा क्या? चलो छोड़ो, समझ गए? ये सेंटर है। ओके हाँ देखो ठीक, ये समझ गए? प्रूव करना है, देखो x इजकल टू 3y, गिवन क्या है देख लो, समझ गए? इन द गिवन फिगर ए बी द कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी प्रोड्यूस, ए बी को प्रोड्यूस किया जा रहा है, सी देख रहे हैं ना, प्रोड्यूस किया जा रहा है, और ज्वाइन सी पर ज्वाइन किया जा रहा है। बी सी और ओ बी इक्वल है, ध्यान देना, बी सी और ओ बी, दिस लेंस इक्वल, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, y होगा ना, आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगा। अरे बी सी और ओ बी इक्वल है, समझ गए? तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 2y, 2 इंटीरियर सम एक एक्सटीरियर, अपोजिट फ्रंट ऑफ दिस। देखो ये पढ़े हो ना कि ये और ये एंगल का ये एंगल होगा ना, तो वही चीज़ हो रहा है, इधर होगा तो ये एंगल और ये एंगल का सम ये होता है। तो वहाँ देख लेना कि कौन किसका इंटीरियर है, ये दोनों का इंटीरियर का ये सम है एक्सटीरियर, समझ गए? तो ये हो गया। अब चलो देखो ठीक है, अब वहाँ पर देखो ओ बी और ओ ए भी तो इक्वल होगा, ये भी तो इसके इक्वल होगा, रेडियस होगा, समझ गए? ये रेडियस होगा भाई, ओ बी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, और वहाँ बी सी इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर भी आइसोस्केल बने तो ये भी 2y होगा, समझ गए? यानी ओ बी ए जो होगा एक आइसोस्केल बनेगा, ओ बी सी एक एल्सो आइसोस्केल बनेगा, समझ गए? तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस कितना 4y, ये बनेगा। यानी कौन सा एंगल? ए ओ बी होगा 180 माइनस 4y। चलो ये इसको ब्रैकेट को इरेज कर देते हैं, ठीक है मिस्टर? अब हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आप ही पहले बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखना डी ओ ए प्लस ए ओ बी प्लस ठीक प्लस बी ओ सी इजकल टू 180, लीनियर पेयर, ऐसा कर सकते हो, लिखे समझ में आया? यानी ये एंगल कितना होगा, इन दोनों का सम में से 180 को माइनस करके ये निकाल देना, और ये कैसे लिख दिए हैं? क्योंकि ये दोनों साइड, ये और ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल, ये साइड इसके इक्वल तो ये दोनों एंगल इक्वल, ठीक ना? तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसका सम 180 होगा, वही लिखे हैं। तो यहाँ देखो x, ये 180 माइनस 4y, और प्लस इसका कितना हो जाएगा बी ओ सी वाई, और इजकल टू 180 लोड गया, तो x इजकल टू माइनस 4y 3y हो गया प्रूफ।
डन, समझ में आया? चलो देखो आगे देखो, ठीक। 17 देखो, आसान क्वेश्चन था, एंगल बेस्ड क्वेश्चन था। अब थोड़ा बहुत सही दिया है, जैसे देखो इसमें फिगर नहीं है, ठीक। 17 बस 3-4 और क्वेश्चन डिस्कस करना है, समझ गया? 17 देखो, क्योंकि खत्म नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा आर.एस. अग्रवाल, समझ गए? 4 एक्सरसाइज कम से कम 4 दिन तो लगेगा ही। चलिए देखिए, एक दिन में 8 घंटा चलेगा तो हो जाएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए ना मिस्टर, समझ रहे हो ना? हाँ। जितना बताएं उतना समझ में आया कि नहीं? आया। चलो ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, ए बी और ए सी 2 कॉर्ड है, ए बी और ए सी 2 कॉर्ड है, और दोनों कॉर्ड आपस में रिलेशन कैसा है, देखो ये गिवन है। चलो प्रूफ करना है, उसको लिख देते हैं पहले। देखो प्रूफ ही ये करना है, 4q², फिगर नहीं है, 4q² इक्वल टू p² प्लस 3r², ये प्रूफ करना है, ये इक्वेशन लाना है हमको, समझ गए? और गिवन क्या है, एक सर्कल है आपके पास, सर्कल पता नहीं है, उसका रेडियस वगैरह नहीं गिवन है, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसमें देखो ये रिलेशन गिवन है, ए बी इक्वल टू 2ac, ये गिवन है, और उतना लाना है, और कुछ नहीं गिवन है, समझ गए? हाँ, p और q इसमें लिखा है कि p और q क्या है, देखो p क्या है और q क्या है, भाई p और q में लिखा है ना, r तो रेडियस है, p क्या है, देखो p बता रहा है इसमें। पहले देखो ये b और 2ac समझ रहे ना, यानी ab का जो कॉर्ड का लेंथ है ना ac का डबल है, तो AC अब कुछ ऐसा बनाओ, देखो ये मान लो AB हो गया, फिगर अपने से बनाना, अपने से बनाना है, एग्जाम में नहीं देगा और क्वेश्चन में भी नहीं दिया है, समझ गए? फिगर आप अपने से, अब देखो गलत फिगर बनाओ, पहले 2 बार गलत बनाओगे तब सही बनेगा, अगर एक ही बार में बना रहे तो इसका मतलब तुम रट्टे हो, समझ गए कि नहीं? तो आप गलत भी करो, नहीं आता है तो गलत बनाओ, कैसे भी उसको स्केच तो करो। AB हो गया, कॉर्ड हो गया, AC हो गया, ठीक, बड़ा छोटा दिख रहा है। अब ऐसे ही कैसे खींचे हैं, अब देखो यहाँ पर पैरेलल क्यों नहीं खींचे हैं, पैरेलल कैसे खींचेंगे, देखो ये पैरेलल बनेगा ही नहीं, ऐसे थोड़ा ना खींच देंगे, ए से न ले रहा है तो ए पर मीट तो कर ही रहा है ना, तो ऐसे नहीं कुछ बनेगा, मतलब ये फिगर ऐसे बनाए तो ऐसे खींचे, समझ रहे ना, ऐसा क्यों लिए हैं, समझ रहे ना? हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, ये एक सर्कल है, ये सी हो गया, सी ले लिए, ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, देखो कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा सा आप ऐसा बनाओ कि कुछ दिखे, मतलब आप जितना डाइवर्सिटी आपके दिमाग में और उतना बनाओ, रोको मत उस चीज़ को, मेरे कहने का मतलब है। जैसे मान लीजिए बनता नहीं है फाइनल एक बार में, तो आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार बनाओ, जैसे जैसे बन रहा है, फिर आप उस पर थोड़ा सा विचार करो, देखो कि कौन सा केस होगा, कब होगा, मतलब फाइनली हमको एक बार एग्जाम में तो एक ही बार में बनाना है ना, 4 बार तो एग्जाम में नहीं बनाएंगे, तो ये चीज़ें ध्यान देना है, ठीक। इसे थोड़ा सा थॉट बढ़ेगा, जैसे देखिए ये हो गया, ठीक है मिस्टर, ए बी और AC। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर P और Q है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिए और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिए, तो ये हो गया, ये हो गया। अब कहेंगे सर P किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, OM कौन सा है, ON कौन सा है, ये पूछोगे ना, तो यहाँ पर देखो इसमें लिखा है कि P जो है ना वो AB पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है, समझ गए? हाँ P, हाँ OM मतलब P है, OM P है और ON Q है। अब समझ में आ रहा है ना, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है मिस्टर। अब रेडियस ये हो गया, मान लो ये रेडियस यहाँ से खींचती है, हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब राइट एंगल का ही यूज होगा यहाँ, ऐसे तो होगा नहीं, बिना राइट एंगल का कैसे होगा बताओ, और स्क्वायर में देख ही रहे हैं राइट एंगल ही होगा। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है, अब हमको AC नहीं दिया, AB नहीं दिया है, हमको OM और ON दिया है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें हम AC को लेट कर लेते हैं, AC को लेट कर लिए X, समझ गए? अब कहेंगे सर क्यों लेट कर लिए AC को, अरे देखो AB है ना डबल AC से, तो AC को मान लिए तो AB 2x होगा, अगर आप AB को x मानोगे तो AC x पे 2 होगा, कंफर्टेबल हो तो लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ा है, रटना थोड़ा है कि AC को क्यों x माने, AB को क्यों नहीं x माने, वो तो देखना है ना कि AB डबल है AC का, तो हम AC को मान लेंगे तो थोड़ा लिखने में सही रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कैसे लिख सकते हो, बस आना चाहिए, ठीक, जैसे कंफर्टेबल हो करो, रिस्ट्रक्शन में मत पढ़ो,
AC इजकल टू x, ठीक हो गया। और AB कितना हो जाएगा मिस्टर 2x होगा ना। तो AM जो होगा M होगा x होगा और जो n होगा वो x/2 होगा। भाई थ्योरम से लिखे हैं, कोई दिक्कत? अब इसकी क्या नीड पड़ गया भाई, क्यों लिखे हैं? लिखे हैं तो उसका रीजन देखोगे ना क्यों लिखे हैं। भाई हम मान लिए पहले तो AC को x मान लिए, तो पहले ये डाउट होना चाहिए कि क्यों माने, तो देख ही रहा है कि क्यों माने हैं। AB को 2x होगा, उसका डबल है। फिर अब an को क्या जरूरत पड़ गया, AC दिया था तो बाई थ्योरम से ये पूरा x है तो ये x/2 हो जाएगा, और ये पूरा AB को माने 2x तो ये x हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। तो हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं P और Q के रिलेशन में निकालना है। तो आप बताओ राइट एंगल जब लगाते हो तो ये साइड मतलब एक राइट एंगल अगर लगाओगे तो उसमें दो साइड गिवन रहेगा तभी तो लगाओगे। तो यहाँ पर an हमको पता रहना चाहिए, an हमको पता रहना चाहिए, तो n को x/2 कर दिए। और यहाँ OM हाई है P, सॉरी ON कितना है Q, तो R में और P में और X में आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी X में आएगा, X और R Q में आ जाएगा, X को टर्मिनेट कर देंगे, आ जाएगा मेरा फाइनली। समझ में आया? हेलो, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं मिस्टर। हेलो, व्हाट हैपन, अंडरस्टैंड? चलो देखो ये कितना हो जाएगा x/2, AC को x माइनस x/2, m कितना हो जाएगा x, m कितना हो जाएगा x, ठीक? हाँ मिस्टर बोलो। ये भी 2x सही है। ओके नो प्रॉब्लम। n x/2 और m कितना हो जाएगा x, ठीक? ये ON कितना है Q और ये कितना है P। अब पाइथागोरस देखो, पहले कौन सा ट्रेंगल लोगे, ट्रेंगल लोगे ANO और फिर लोगे AOM, 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 चलो ले लो, समझ गए? अब x को टर्मिनेट कर दोगे, जैसे देखो यहाँ पर लिख लिए, कौन सा लिखोगे, an का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, NO का होल स्क्वायर इजकल टू OA का होल स्क्वायर, हो गया? हेलो मिस्टर, टर्मिनेट क्या होता है? टर्मिनेट वो हटा देंगे, एलिमिनेट कर देना है, ओमिट कर देना है। हिंदी में विलोपन बोलते हैं, विलोपन कर दो। बिल्ली आती है दूध पीने के लिए भगा देते हो, वही चीज़ मान लो, विलोपन। बिलाई से आया, बिल्ली से आया, समझ गए? अब इंग्लिश पता नहीं टर्मिनेट ओमिनेट कहाँ से आया है, समझ गए कि नहीं? और एक और भी होता है, ओमिट, टर्मिनेट, एलिमिनेट, और कुछ भी होता होगा। जैसे देखो बिलाई से आया, बिलाई समझ रहे हो ना, बिलाई, बिल्ली बिलाई, हाँ बिलाई, भगा दो, वही विलोपन। हिंदी तो समझ रहे हैं, इंग्लिश हो सकता है कहीं और, इंग्लैंड से आया होगा, इंग्लैंड में बिल्ली को भगाया जाता होगा, टर्मिनेट, टर्मिनेट, ओमिनेट, ओमिनेट, ऐसे कुछ, एलिमिनेट। जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ देखो n क्या है x/2 होल स्क्वायर और NO Q का होल स्क्वायर और OA कितना हो जाएगा मिस्टर, R का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखो, x²/4, स्क्वायरिंग ले लिए दोनों का, A/B के फॉर्म में है ना, तो लिख दो Q² इजकल टू R²। तो कितना आ जाएगा, x² इजकल टू 4R² माइनस 4Q²। ये आया, Q² को उधर भेज दिए, 4 का मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, x²/4 प्लस Q² इजकल टू R², x²/4 R² माइनस Q², 4 का मल्टीप्लाई 4Q², 4R² माइनस 4Q², x² के जगह पर आ गया। हेलो, इतना आया। ये कौन से ट्रेंगल से आया? चलो अब इसका इरेज कर दें, ये तो समझे कि क्या रिलेट किए थे। अब देखो, अब यहाँ पर कौन सा लोगे ट्रेंगल ले लो AOM ना मिस्टर। तो A अब देख लो 90 डिग्री ये है, तो हिपोटेनियस ये होगा, OA होगा, तो OA का स्क्वायर इजकल टू क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ठीक? चलिए ठीक है। OA कितना है R, AM कितना है X का स्क्वायर, ये कितना है OM P है, P का स्क्वायर, तो R² माइनस P² इजकल टू X²। हो गया? दोनों को इक्वल कर दो, x² है ना, तो क्या आ जाएगा, R² माइनस P² इजकल टू 4R² माइनस 4Q²। चेक कर लो, आ जाएगा वही। चलो हो गया, देख लो वही है, ट्रांसपोजिशन करके देख लेना, समझ गया ना, बात समझ में आया? चलिए देखिए आगे, देखिए 18 देख लो, 18 ठीक है, थ्योरम का थोड़ा सा यूज है इसमें।
फिगर बनाया है, जैसे देखो, चलो 18 आप पढ़ लो। ठीक है, चलिए देखिए 18 देखिए, इसमें देखो दिया है, फिगर बनाया कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी एंड ए सी आर कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सच दैट ए बी और ए सी इक्वल दिया है। ए बी और ए सी दो कॉर्ड इक्वल है, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी पर है और ओ क्यू परपेंडिकुलर ए सी पर है। प्रूव करना है, उसको लिखते हैं, फिगर बनाते हैं, फिर समझाते हैं। जैसे देखो इसमें प्रूव क्या करना है, अब इसमें देखना थ्योरम का थोड़ा सा यूज है तो फिर रिकॉल हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा जो भी आप पढ़े हो। पी बी इजकल टू पी बी इजकल टू क्यू सी, ठीक। जैसे देखो, हाँ जैसे देखो ये एक सर्कल है, इसमें क्या फिगर है, देखिए थोड़ा सा फिगर इसमें बनाया है। ये कॉर्ड गिवन है, समझ गए, ए सी है और ए बी है, ठीक। ये सेंटर होगा यहाँ पर ओ, ठीक। ये इस पर परपेंडिकुलर है एम, ये कुछ ऐसे है पी, एम देख रहे हैं ना परपेंडिकुलर है, ओ एम परपेंडिकुलर है, ठीक। और पी बी एक कॉर्ड है और ए सी ए बी भी एक कॉर्ड है, ठीक। पी बी भी कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड को ही इक्वल करना है। और यहाँ से ये एन हो गया और फिर इसको जोड़ा है, इसको एक्सटेंड किया है क्यू पर, ये आप समझ गए ना, हैं? चलिए देखिए, तो कुछ करना नहीं, देखो सिंपल है, लोड़ा क्वेश्चन है। फिगर देखो, खोदा पहाड़ तो निकली चुईया, वही खेल है। इसको इक्वल करना है, टारगेट अचीव करो, समझ गए। इसको करने के लिए कॉन्ग्रुएंस कर देंगे तो हो जाएगा ना। कौन कौन ट्रायंगल को, क्यू एन सी को और एम पी बी को कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। अब कॉन्ग्रुएंस करने के लिए देखना पड़ेगा क्या गिवन है क्या नहीं है। तो देखो सिंपल है, यहाँ पर देखो ए सी जो है, ध्यान से देखना है, ए सी जो है ए बी के इक्वल है, तो हाफ करेंगे ए सी का हाफ और ए बी के हाफ। तो अब ए सी का हाफ लिखोगे तो मान लो ए एम लिख दोगे और ए बी का हाफ लिख दोगे, सॉरी हैं, हाँ एक कॉर्ड इक्वल है ना, ए सी और ए बी गिवन है, ये लिख दे रहे हैं ना, गिवन है, ये गिवन है, ठीक। नहीं समझ में कोई बात नहीं, बस बता देना नहीं समझ में। ए सी और ए बी गिवन है, तो गिवन है तो हाफ कर दिए, दोनों से डिवाइड कर दिए, तो ए सी का हाफ एम हो जाए, ए सी का हाफ क्या लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, या आप एन सी लिख सकते हो कि नहीं। ए सी के जगह पर एन सी और एन दोनों लिख सकते हो भाई, थ्योरम के हिसाब से कि ये परपेंडिकुलर ही है ना, ओ एन जो है परपेंडिकुलर ए सी पर, और यहाँ पर ओ एम जो है वो भी परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो थ्योरम के हिसाब से लिख दोगे, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से, तो टू इक्वल हाफ डिवाइड होता है, तो यानी एम जो होगा एम बी के इक्वल होगा और यहाँ पर एन जो होगा एन सी के इक्वल होगा, समझ गए। तो ये पूरा होल इक्वल है इसके, तो यानी इसका मतलब एम जो होगा एन के भी इक्वल होगा, जो एम होगा एन सी के इक्वल होगा, एम बी जो होगा एन सी के इक्वल होगा। तो एक चीज़ तो मेरे को ये मिल गया, ये भी तो मिल गया, ये तो करना है ना मेरे को, ये तो करना है, ये लिखे समझ में कैसे मिल गया। चलो ए बी के जगह पर क्या होगा, ए बी का हाफ लिखोगे तो क्या लिखोगे, एम और एम बी, तो आप समझ गए ना, ऐसे लिखे तो समझ गए ना, यही टिक किए हैं, यही मिला है मेरे को, ठीक। आप बताइए, अब देखो ओ एम जो होगा, आप कौन सा बता रहे थे मिस्टर, बोलो कौन सा, अरे ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा ना, हैं, तो ये भी 90 होगा ना, तो यानी ये 90 डिग्री का मिल गया। कौन सा, पी एम बी इजकल टू
क्यू एन सी ना, ये 90 डिग्री। 2 मिल गया, एक ये मिला एक ये मिला। एक चीज़ और खोजना है, अब बताइए एक चीज़ कौन सा खोजोगे? अरे बहुत टाइम लग गया, बोलिए 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 जल्दी। चलो ठीक है, ये थ्योरम पढ़े थे, बताए थे 2 कॉर्ड आपस में इक्वल है तो सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है। वही थ्योरम देखो कहीं चेक करो, 2 आपस में कॉर्ड इक्वल होता है, सेंटर से इक्वल होता है। तो आप ही पहले बताइए जो ओ एन होगा ओ एम के इक्वल होगा? हाँ होगा ना। ए बी और ए सी इक्वल है तो कॉर्ड के हिसाब से ये होगा ना, ये और ये। अब वो रेडियस है पूरा, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होगा ना, नहीं हो गया? बात समझ में आया? अरे ये पहले बताइए ओ एम जो होगा है नहीं, टेढ़ा थोड़ा सा खींच दिए, उसको सीधा खींचना था, कोई बात नहीं, समझ गए? कोई बात नहीं, वो सीधा रहेगा, टेढ़ा नहीं रहेगा, ठीक ना? सीधा है, टेढ़ा नहीं है। लग रहा है टेढ़ा, कोई बात नहीं, मान लो। लग रहा है कि रेडियस का पार्ट नहीं है। नहीं वो रेडियस ही है, ओपी रेडियस है। अब ठीक है ना? लो अब बताइए, अब ठीक है? अब हो गया ना? तो एक चीज़ ये मिला, एक चीज़ ये मिल गया, और दूसरा चीज़ क्या मिल गया? देखो ओपी और ओ क्यू इक्वल है। ओपी में से क्या माइनस कर दो? ओपी में से ओ एम को माइनस कर दो, और ओ क्यू में से ओ एन को माइनस कर दो। तो यहाँ पर ओ एम और ओ एन इक्वल लिखा है, तब माइनस दोनों तरफ से हम करेंगे ना, इन्वर्सल होगा ना। बात समझ गए कि नहीं? ये तो अब ये कितना आ जाएगा? एम पी आ जाएगा, और ये ओ क्यू माइनस ओ एन कर देंगे तो क्यू एन आ जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गया। एक चीज़ ये मिला, एक चीज़ ये और एक चीज़ ये मिल गया, 3 हो गया, कांग्रेंस हो गया। सीपीसीटी से क्यूसी और पीवी लिख देना, डन। समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे देखो। अब 18 छोड़ देते हैं, 18 आसान है, पढ़कर देख लेना। अरे सॉरी 18, एक मिनट, 18 19 छोड़ देते हैं, 19 आसान है, करके देखना। पढ़ेंगे नहीं भाई, ये पैरेलल वगैरह का बात है, अल्टरनेट वगैरह से करना है, कॉर्ड को पैरेलल करना है, क्या करना है, पढ़ लेना, देख लेना, आसान है। 19 छोड़ देते हैं। चलिए देखिए, अब देख लेते हैं 20 लोड़ा क्वेश्चन है। अब छोड़ेंगे, हर चीज़ नहीं ना छोड़ सकते हैं। एक 20 कर देते हैं और एक 22 और एक 23, बस 2 ये 3 बचा है, ठीक ना? जैसे देखो, ठीक, कौन सा? 20, ठीक। देखिए 20 पढ़िए, 20 क्या दिए देखो, बोला है कि एन इक्वलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर, इंस्क्राइब अ सर्कल, इंस्क्राइब अ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो इक्वलेटरल है, आप इक्वलेटरल जानते हो, जैसे देखो एक चीज़ ये इसमें यूज होगा कि जैसे मान लो ABC एक इक्वलेटरल है, ऑल साइड इक्वल है। जब इसमें ये परपेंडिकुलर डालते हो ना मिस्टर, तो यहाँ मान लो डी लोगे तो BD जो होगा DC के इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है, मीडियन हो जाएगा, समझ गया ना? तो ये यूज होगा कि BD और DC बोथ आर इक्वल, AD इज द परपेंडिकुलर लाइन बिकॉज दिस इज द, यू कैन कॉल मीडियन वट एवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वट एवर, डजंट प्रॉब्लम, समझ गए? यानी ये इसमें थोड़ा यूज हो जाएगा। हाँ एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मीडियन हम खींचते हैं, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होता है, ठीक ना? तो यही यूज करके बता देते हैं। चलो देखो, ये G ये सेंट्रोइड है, ये मीडियन का पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों मीडियन आपस में मीट करते हैं। उतना आपको ट्रायंगल हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उतना देर नहीं पढ़ाएंगे, ठीक? तो यहाँ देखो, इसको लेट कर लेते हैं E, इसको लेट कर लेते हैं F। अब देखो जो मीडियन होता है ना, वो मीडियन 2:1 में डिवाइड करता है, समझ गया ना? 2:1 में डिवाइड करता है, यानी ये डबल होगा तो ये उसका, अगर ये 20 होगा तो ये 10 होगा। अब ये सेंट्राइड है, सेंट्राइड मतलब होता है जहाँ पर तीनों मीडियन मिलते हैं। एक ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 मीडियन होगा, जहाँ पर मिलेंगे उसको सेंट्राइड ग्रेविटी भी बोलते हैं, जिसको G से इंडिकेट करते हैं, और वो 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक ना? ये पता है। चलिए ठीक है, देखो इधर, अब यहाँ पर देखो 20 क्या बोला है कि एन इक्वलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर, इंस्क्राइब इन अ सर्कल। इंस्क्राइब मतलब समझ रहे ना, कोई लोचा तो नहीं होगा ना इंस्क्राइब, और वो होता है एक डिस्क्राइब, क्या सरकमस्क्राइब, समझ गए? ये एक सर्कल हो गया, क्या ट्रायंगल बाहर है कि अंदर है? अंदर है, अंदर है। चलिए ये ट्रायंगल है, ऐसे कुछ, ठीक है? बढ़िया बना है ना? चलो गुड। जैसे देखो ये एक ट्रायंगल है,
ए बी सी, ठीक। ये मीडियन होगा, इसको लेट कर लेते हैं। अब देखो जो सेंटर है ना वही सेंट्राइड होगा, समझ गए, इन सेंटर वो सेंट्राइड होगा। अब ये 2:1 में डिवाइड करेगा, ये जी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2:1 क्या निकालना है, इसमें साइड दिया 9 सेंटीमीटर, तो 4.5 9/2 9/2, समझ गए। ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, ठीक ना। अरे 9 दिया है जी, इक्वलेटरल का साइड दिया 9 सेंटीमीटर, रेडियस पूछ रहा है, समझ गए। तो 9/2 होगा, हाफ होगा क्योंकि मीडियन होगा, समझ गए ना। तो बी डी और डी सी बोथ आर इक्वल, तो 2 इक्वल हाफ कर दिए, या बाई थ्योरम से भी कर दिए, सेंटर होगा तो बाई थ्योरम से भी हाफ कर दो। भाई एक कॉर्ड वाला वो पढ़े हो ना कि सेंटर से जब परपेंडिकुलर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, समझ गए, भूल रहे हो। चलो तो 9/2 9/2 ये आर होगा। अब इसको x मान लेते हैं, आप कैसे निकालोगे बताओ, बोलिए। हेलो मिस्टर, हैं कैसे निकालोगे मिस्टर, रेडियस निकालना है, आप समझ रहे हो ना, कैसे निकालोगे बोलिए। इसमें दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ऑफ 9 सेंटीमीटर, स्क्राइब अ सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, बोलो। परपेंडिकुलर कितना उन्हें बताया है, क्या दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं, सोच में पड़ गया। देखो बी डी का स्क्वायर, पहले ए डी निकालोगे तभी तो होगा, तब ना उसको 2:1 में डिवाइड करोगे, तब ना आपका जी डी आएगा, तब ना रेडियस आएगा। पहले ए डी होल निकालना पड़ेगा, अल्टीट्यूड निकालना पड़ेगा। सस्पेंस में पड़ गया, छोटा मोटा क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। जैसे देखो यहाँ पर वीडियो हो गया, कभी कभी यही होता है, समझ गए। इसीलिए देखो बड़ा वही बन सकता है जिसको छोटा चीज़ आता हो, समझ गए ना। आप भले IIT की तैयारी कर रहे हो, करोगे या बनोगे, तो उसके लिए आपको 9th 8th 10th के सिलेबस 11th 12th का तो आपको आना चाहिए ना बढ़िया से, समझ गए। हाँ, अब बी डी का स्क्वायर होगा प्लस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए बी का स्क्वायर, हो गया मिस्टर। चलो ठीक है, ए बी 9, अरे सॉरी 9 है ना, बी डी कितना है 9/2 होल स्क्वायर, ए डी निकालो, और ए बी कितना 9 का स्क्वायर, तो ए डी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 81/4, तो ए डी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 81 × 3/2, कितना आ जाएगा, 81 × 3/2, ये इतना आ जाएगा ना, माइनस कर दिए एलसीएम लेकर, कितना आ जाएगा ए डी 283 ना, 243 भाई 4 है ना, 9√3/2 ये ना, नानो कैसे, हाँ 3/2 हो गया, इतना आ गया। ये 243 का निकाल लेना, अंडर रूट निकालना ना 243 का, तो यह आ जाएगा 9√3, निकालोगे तो फैक्टर करके निकाल लेना, और 4 का 2 हो जाएगा, होल रूट लगेगा ना, स्क्वायर जाएगा। तो अब इसको 2:1 में डिवाइड करना है। अब ये 2:1 में डिवाइड कर लोगे, 2:1 में 2x अपन में x ना, इक्वल टू ए डी ना, क्या लिखोगे, सॉरी ए जी अपन में क्या लिखोगे, अब इसको निकाल लोगे ना, आप समझ गए ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालोगे बोलो, ये क्या है, दो यूनिट है, 1 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो हम 3 यूनिट के इक्वल लिख दिया, हम ऐसे ही कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 यूनिट के इक्वल कितना है 9√3/2, तो हमको 1 यूनिट का निकालना है ना, क्योंकि फिर पाइथागोरस लगाएंगे तब ना रेडियस आएगा। तो 1 यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, 1 यूनिट इक्वल टू ऐसे ही कर देना 9√3/2 × 3, काट देना 3 जाए, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 3√3/2, यही ना, ये आ जाएगा। अब ये आ गया तो लिख दिया 3√3/2, अब पाइथागोरस करके r निकाल लेना, सही है ना, समझ गए। चलिए ठीक है, अब देखो 2 क्वेश्चन और कर देते हैं, ख़त्म हो गया ये एक्सरसाइज, सब बता दिए हैं। 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं जो इजी है थोड़ा सा, उसको आप अपने से लगा लेना, छोड़े नहीं हैं, पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। ये एक्सरसाइज थोड़ा सा मेन है,
समझ गए ना। इसके बाद भी एक एक्सरसाइज और है जो थोड़ा और उसमें भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है। चलिए अगले बार उसको डिस्कस कर देंगे, ख़त्म कर देंगे सर्कल। हाँ जैसे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 21 छोड़ देते हैं, 22 देख लीजिए। 21 पढ़ लेना, देख लेना, दिक्कत होगा तो बताना। जैसे देखिए इसमें बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ पी क्यू आर इज स्क्वायर, ठीक। अ सर्कल ड्रॉन विथ सेंटर ओ कट्स द स्क्वायर इन एक्स एंड वाई। प्रूव करना है क्यू एक्स इक्वल टू क्यू वाई। जैसे देखो ये एक सर्कल है, ठीक, ये एक सर्कल है, ये कुछ फिगर है ऐसे कुछ, समझ गए। ये सेंटर फिगर दिया है, ओ है, यहाँ पर आर है और ये पी है, और हाँ यहाँ पर एक्स है इंटरसेक्ट जो किया है, और ये बाउंड्री जो इंटरसेक्ट किया ना, यहाँ पर क्या है क्यू है और यहाँ पर वाई है, समझ गए। ये स्क्वायर है ऐसे कुछ दिया है, मतलब ओ आर पी क्यू स्क्वायर है, ओ आर पी क्यू इज अ स्क्वायर, समझ गए। ये गिवन है 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चलो यहाँ नहीं बना रहे, 90 90 है ये, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसमें देखो प्रूफ करना ही है, लोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे चीज़ में प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पर देखो क्यू एक्स जो है क्यू वाई के इक्वल है। सर्कल उसी को आएगा जिसको कॉन्ग्रुएंस वगैरह से थोड़ा फैमिलियर है बढ़िया से, ट्रेंगल वगैरह का आइडिया हो बढ़िया से, समझ गए ना। बिना ट्रेंगल का आप सर्कल नहीं पढ़ सकते हो, ठीक। ठीक है, क्यू एक्स और क्यू वाई के इक्वल करना है तो देखो हम इसे जोड़ देते हैं और फिर इसे जोड़ देते हैं, क्योंकि रेडियस ही होगा इसीलिए जोड़े हैं। कॉन्ग्रुएंस करते हैं ना, ट्रेंगल ओ एक्स पी को और ओ वाई आर को कॉन्ग्रुएंस कर देंगे, और वहाँ पर क्यू पी जो होगा क्यू आर के इक्वल होगा, तो जब कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो क्यू आर वाई और एक्स पी हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, समझ गए। सिंपल है ना। चलिए यहाँ कर देते हैं प्रूफ, देखो समझो, मेरे करने से पहले आप पूरा समझ जाओ डिटेल्स बढ़िया से, जैसे हम समझ रहे वैसे ही। जैसे देखो यहाँ पर क्या क्यों कंस्ट्रक्ट किए हैं, इसको देखो क्यों कंस्ट्रक्ट किए हैं। बस हम कंस्ट्रक्शन कर दिए तो देख लिए, हाँ करने के लिए कर दी कंस्ट्रक्शन, करने के लिए किए, लेकिन क्यों किए, हम कैसे किए हैं, कैसे समझ गए, याद किए, रटे हैं, रटने से होगा। ओ एक्स जो है रेडियस है, ओ वाई रेडियस है, हमको पहले आर वाई को और एक्स पी को इक्वल करना पड़ेगा। क्यों, वो आर वाई और एक्स पी को कर लोगे ना, तो यहाँ क्यू पी जो होगा क्यू आर के इक्वल है ही, देखो क्यू पी क्यू आर के इक्वल है, ठीक। ये क्यू पी जो है क्यू आर का इक्वल है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या करोगे, यहाँ देखो कॉन्ग्रुएंस करने के लिए इजी है। देखो आर ओ जो होगा और सॉरी आर ओ जो होगा पी ओ, ये इक्वल होगा, ये गिवन है, ठीक। और ये 90 डिग्री है पी और आर 90 डिग्री, और एक रेडियस होगा ओ वाई और ओ एक्स रेडियाई, हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, लिख लेना। अब हम लिख देते हैं डायरेक्ट सिपिसिटी, अब तो हो गया ना। क्या हो गया, पी एक्स और आर वाई सिपिसिटी, ठीक। ये हो गया सिपिसिटी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो QP लिखे हैं और यहाँ पर QP और QR इक्वल है ना। अब माइनस कर देना, तो यहाँ से QY जो होगा माइनस कर दे रहे हैं, कितना से माइनस करते हैं, QR में से RY को माइनस कर दो, और QR में से, एक मिनट क्या लिखे हैं दो बार, QP में से, हाँ QP में से, सॉरी QP में से माइनस कर दो PX, और QR में से माइनस कर दो RY। अभी ये आ गया, ठीक हो गया, समझ गए। चल एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, समझ गया ना, कर लेना, आसान है। ठीक, देखिए अब 23 क्या दिया है, देखो ठीक है, नहीं दिया है इसीलिए कर दे रहे हैं। बोला है कि टू सर्कल विथ सेंटर O एंड O डैश इंटरसेक्ट एट द 2 पॉइंट्स A एंड B,
दो सर्कल हैं, अलग अलग है ना, जिसका ओ और ओ डैश सेंटर अलग अलग है, ए एंड बी पर इंटरसेक्ट करें दोनों आपस में, और पी क्यू को ड्रॉ किया जा रहा है पैरेलल ओ और ओ डैश को, मतलब दोनों सेंटर के पैरेलल किया जा रहा है। अच्छा। जो ओ से ओ डैश को जोड़ेंगे ना तो उसके पैरेलल खींचा जा रहा है पी क्यू को, और पी और क्यू इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, समझ गए। तो ये प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसको लिख देते हैं। चलिए देखिए फिगर बनाते हैं तब समझ में आएगा। जैसे देखो पी क्यू इजकल टू ओ ओ डैश, 2 ओ डैश, सॉरी 2 ओ डैश, ठीक ना। जैसे देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक, ये एक सर्कल है। चलिए देखिए, पढ़ लो एक बार फिर से देखिए, पढ़कर सुना देते हैं। ये प्रूफ करना है, ठीक। इसमें बोला है कि 2 सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट द पॉइंट्स ए एंड बी, a line PQ is drawn parallel to O or O dash, okay, through A and B, intersect the circle at the P and Q, prove करना है ये, this is asking question। तो now see, तो first of all let us diagram here, this is circle here and this is also circle here, okay। अब देखो इसको O मान लिए, इसको O dash मान लिए, लोड़ा क्वेश्चन है देखना, ठीक ना। अब इसके पैरेलल PQ को खींचना है, इसके पैरेलल इधर खींचो चाहे इधर खींचो, अब ऐसे तो खींचोगे नहीं, इसके पैरेलल ना भाई, इसको जोड़ रहे हो, ये हो गया ओ और ओ डैश हुआ। अब इसके पैरेलल लाइन खींचना है, तो या तो नीचे खींचो या तो ऊपर खींचो, कुछ ऐसे होगा, ये हो गया पी और क्यू, ठीक ना। दोनों पर इंटरसेक्ट करके पास कर रहे हैं ना। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बोला है, पी और क्यू तो है नहीं, ए बी, तो ए हो गया यहाँ पर और बी हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से देखो ये इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया और ये इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको ले लेते हैं एम, इसको ले लेते हैं एन, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया। चलिए ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए थ्योरम के हिसाब से। पहले देखो पी एम जो होगा एम ए के इक्वल है, जो पी ए होगा हमको लाना है क्या, पी क्यू लाना है। अब पी क्यू लाना है तो कैसे करेंगे, देखो पी ए जो होगा ना वो डबल होगा 2 पी एम से या होगा 2 एम ए से, यही होगा ना। ये तो लिखे समझ में आया, चलिए ठीक है। और देखो यहाँ पर हमको देखो एम एन ही लाना है, तभी तो वो डैश आएगा, एम एन ही लाएंगे, मतलब पी क्यू का वैल्यू एम एन के टर्म में लाएंगे, समझ गया ना। पी क्यू का वैल्यू एम एन के टर्म में लाना है। अब एम एन के टर्म में लाना है तो पी एम को तो हटाना पड़ेगा, समझ गए, और एम ए को भी हटाना पड़ेगा, डायरेक्ट हमको एम एन में जाना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए ठीक, ये लिखे समझ में आया भाई थ्योरम से। फिर इसी तरीके से देखो ए क्यू जो होगा डबल होगा ए एन से या तो एन क्यू से, 2 एन क्यू से, हो गया ना मिस्टर, बात समझ में आया। अरे ये इक्वल है ना, एन जो होगा एन क्यू के इक्वल है, यही है ना, तो ये लिखा है, ये दूसरा हो गया। अब क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो, किसको, और एन क्यू को, हैं, हाँ, मतलब इसको और इसको जोड़ दो, हैं, क्यों, 2 एम ए प्लस 2 एन, तो इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ए क्यू और पी ए मिलेगा ना, हैं, ये मिल जाएगा ना, एम एन मिल जाएगा पूरा, तो ओ डैश ये कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा ना, हाँ, हैं, ये कितना हो जाएगा मिस्टर, पी क्यू होगा ना, पी क्यू। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, एम ए प्लस एन, अब ये पी क्यू हो गया। अब एम ए और एन है, एम ए और एन है, तो इसके इक्वल है ओ और ओ डैश का, ओ और ओ डैश इजकल टू पी क्यू। चलिए नहीं समझ में कमेंट जरूर करना